कर लिया वो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। उसके अलावा अपन ने कल स्टार्ट किया था क्या, अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक का पार्ट 1 अपन कर चुके हैं और पार्ट 2 आज अपना हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो बिना किसी देरी के अपन क्या करते हैं, चालू करते हैं अपना वीडियो, क्योंकि मेंस में टाइम बहुत कम मिलने वाला है और फटाफट अपन अपनी जो 65 मार्क्स की ज्योग्राफी है उसको सल्टा लेते हैं एकदम है, और एकदम उसको क्या कर लेंगे अपन, टिप्स पे कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। और मैं हिंदी मीडियम वालों से कहना चाहूंगा कि आप टेंशन मत करो, मैं आपके लिए मैराथन लेके आ जाऊंगा, नोट्स वगैरह सब डल जाएंगे। अभी ये इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चल रही है और फिर भी देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी जो मोस्ट ऑफ द क्लास है वो क्या हो रही है, बाइलिंगुअल हो रही है यार। केवल लिखा हुआ किसमें है, इंग्लिश में। अदरवाइज मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, वहां पे जो वर्ड्स है उनको भी मैं ट्रांसलेट कर ही देता हूँ हिंदी में। तो अगर कंसेप्ट समझने तो कंसेप्ट तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, और नोट्स तो यार मार्केट में बतेरे पड़े हैं। ठीक है, किसी कोचिंग के ले लो यार, किसी टीचर के ले लो। ठीक है कि नहीं है? ये बात आपको समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? ठीक है, तो आ जाओ फिर, है ना। फिर भी मैंने बोल दिया आपको, मैं क्लास ले लूंगा, पक्का से आपको क्लास ले लूंगा भाई साहब। ठीक है, हाँ तो चलो फिर आ जाओ। देखिए, तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या स्टार्ट कर लिया था अपना, अर्थक्वेक। तो दोबारा देख लेते हैं अर्थक्वेक का थोड़ा सा, कि अर्थक्वेक में क्या देखा था अपन ने, कि वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बताओ। देखे, अपन उसको बोलते हैं क्या, फोकस। क्या बोलते हैं अपन, फोकस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फोकस के बाद में एकदम फोकस से बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा बताओ। देखे, एपिसेंटर। फोकस को अपन और क्या बोलते हैं, देखे, हाइपोसेंटर बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो जहां से जो अपनी रिलीज ऑफ एनर्जी होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन, फोल्ड लाइन बोल देते हैं। ये अपन क्या कर चुके हैं, ये समझ चुके हैं। और देखो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा पढ़ लो एक बार उसको, कि अर्थक्वेक हैपेंस व्हेन द अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अगेंस्ट ईच अदर अलोंग ए फोल्ड लाइन, और एनर्जी फिर सिस्मिक वेव्स रेडिएट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दिस मूवमेंट बिलो द अर्थ सरफेस कॉल्ड द फोकस, और एपिसेंटर इज द पॉइंट अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बताओ, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब यही है कि क्या होता है कि मान लो अपने क्या बना हुआ है, जो अपना लिथोस्फीयर है वो किससे बना हुआ है, बहुत सारी प्लेट से बना हुआ है। अगर बहुत सारी प्लेट से अगर अपना जो लिथोस्फीयर वो बना हुआ है, तो प्लेट्स क्या है, स्टैटिक नहीं है, वो मोबाइल है। उसमें हमेशा क्या होता रहता है बताओ, देखे, मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, उसमें हलचल होती रहती है, प्लेट्स एक दूसरे के सहारे रगड़ करती रहती है, या उनका डाइवर्जेंट होती है, कई बार कंजर्वेटिव होती है, शियर प्लेट्स होती है। तो इस वजह से क्या होता है, फोल्ड लाइन के सहारे एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी फिर किसके रूप में ट्रेवल करती है, अपने वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है, और उसी से क्या होता है बताओ, अपने भूकंप आ जाता है। ये चीज अपन कर चुके हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो फिर देखो, आ जाओ फिर अपने, है ना। देखो फिर अपन ने जो अगली चीज अपन को जो करनी है, एक बढ़िया कंसेप्ट है। तो बढ़िया कंसेप्ट क्या है अपना, बताओ। देखें, एक कंसेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं अपन, शेडो जोन। क्या बोलते हैं अपन, शेडो जोन। ठीक है, अब देखो यार, शेडो जोन एक्चुअली आप अगर देसी भाषा में समझे ना अपन शेडो जोन का मतलब, तो देखो अपने अपन ने वेव्स देखी थी। देखो शेडो जोन और तो बनाएगी नहीं, जैसे पी और एस वेव बनाएगी, क्योंकि यही क्या है अपने, बॉडी वेव्स है। क्या है, यही अपने क्या है, बॉडी वेव्स है। तो वही क्या बनाएगी, शेडो जोन बनाएगी। ठीक है, तो होता यह है शेडो जोन में कि अपना जो अर्थ का क्या है, कि जो अपना अर्थ का अभी देखेंगे अगर अपन एकदम उसके डायग्राम से, अर्थ का जो इंटीरियर है वहां पे कुछ जगह ऐसा होगा, कुछ स्पेस ऐसा होगा कि जहां पे ये पी और जो एस वेव होगी ना, वो क्या होगी बताओ। देखिए अपने, रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या नहीं होगी बताओ, ये वेव्स रिकॉर्ड नहीं होगी। और जहां पे ये वेव्स पी और एस वेव जो रिकॉर्ड नहीं होती है जहां पे, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, अपना शेडो जोन बोल देते हैं। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? शेडो जोन किसको बोलते हैं, कि अर्थ का क्या होगा, इंटीरियर होगा। अर्थ का जब इंटीरियर होगा तो वहां पे क्या होगा, कि कुछ जगह ऐसी होगी वहां पे जहां पे क्या होगा, पी और एस वेव क्या नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होगी। और रिकॉर्ड नहीं होगी तो उसी को क्या बोल देते हैं अपन, उसी क्षेत्र को, उसी एरिया को, उसी रीजन को क्या बोल देते हैं अपन, शेडो जोन बोल देते हैं। ये बेसिक बात है, एकदम जो देसी भाषा में समझाने की बात है ना, वो ये हो जाती है शेडो जोन की। ठीक है कि नहीं है? अब अपन पी का अलग बनता है, एस का अलग बनता है, उससे क्या अपन शेडो जोन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या रिलेवेंस है शेडो जोन का, वो अब अपन क्या कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो शेडो जोन, देखो क्या होता है कि वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड इन दिस एरिया। ठीक है, ये वेव्स क्या नहीं होती, यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होती। तो एस का जो शेडो जोन होता है वो क्या होता है, बियॉन्ड 103 डिग्री होता है। ठीक है, और जो पी वेव होती है वो बिटवीन कितना होता है, उसका शेडो जोन 103 से 142 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो आपको ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ जगह क्या है 105 लिखा होता है। अगर 105 डिग्री आ रहा है तो वो कितना होगा, 100, इधर भी क्या हो जाएगा 145 डिग्री। दोनों परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जियोमोर्फोलॉजिस्ट को 105 से 145 करते हैं, बहुत सारी जगह एनसीईआरटी वगैरह या बहुत अलग अलग दे रखा है। तो दोनों क्या है, 100% करेक्ट है, किसी में कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है।
ठीक है कि नहीं है, ये भी अपन समझेंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है आपको? ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं अपन। अब देखो यार कि देखो ये कौन सी वेव है अपने, एस वेव है, और ये क्या है अपने, पी वेव है। ठीक है, अब देखो एस वेव को थोड़ा सिंपल सा ये समझते हैं पहले। तो देखो ये अपना, देखो ये क्या है यहाँ पे, एपिसेंटर है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये अपना एस वेव है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या है अपना, अपना ये वाला पार्ट कौन सा है, कोर वाला पार्ट है, और कोर के ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा जो अपना एक्सटर्नोस्फीयर वाला पार्ट है। अब देखो होता क्या है इसमें कि आपको एक क्वालिटी ये पता है कि जो एस वेव बना, तो एस वेव क्या करती है, केवल और केवल किस में चली जाती है बताओ? देखिए सॉलिड में जाती है। और कहां पे नहीं जाती है ये, लिक्विड में नहीं जाती है। लिक्विड में जाती है क्या हो जाती है अपने, डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, तो देखो जहां से ये लिक्विड अपना थोड़ा सा भी स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो देखो वेव्स क्या करती है, देखो ये अपना यहां से सीधी सीधी क्या होने लगी, देखो यहां से अपना कट के निकल जाती है। ठीक है, ये यहां से भी देखो कट के निकल गई। ठीक है, तो देखो अब एस वेव का देखो कितनी गजब बात है कि एस वेव देखो ये 103 डिग्री का, अगर मान लो ये अपने उसको अगर वर्थ कंसीडर करें, तो ये यहाँ पे अगर क्या होता है कि ये 103 डिग्री वाला मामला है। ठीक है, अब 103 डिग्री के बाद में देखो यहाँ पे ये वेव्स क्या क्या हो रही है बताओ? यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हो रही भाई साहब, यहाँ पे क्या नहीं हो रही, रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। ठीक है, तो भाई साहब 103 डिग्री के बाद में, 103 डिग्री के बाद में जो एस वेव है वो क्या नहीं होती बताओ, रिकॉर्ड नहीं होती। बताओ कितनी शानदार बात है ये चीज। ठीक है, शानदार बात क्या, मैं बताऊंगा इसमें शानदार बात कैसे है। ठीक है, तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मैंने एक बात और देखो, यहाँ पे देखो ये वेव्स ऐसा नहीं है कि सीधी आएगी या ऐसे ऐसे आ रही मूवमेंट। इसका रीजन एक ही होता है, क्या होता है कि नीचे किससे बनी होती है, रॉक से बनी होती है। और रॉक्स में क्या होती है, डेंसिटी होती है। और डेंसिटी ऐसा तो है नहीं कि स्थिर है, डेंसिटी क्या होती रहती है बताओ, चेंज होती रहती है ना। और चेंज जब होती रहती है तो आगे पढ़ेंगे अपन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, थोड़ा साइड से निकल जाएगी, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ऐसे नहीं कि वेव आपने भेज दी वो भाई साहब सीधी की सीधी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होता है अपने एस वेव में जो 103 डिग्री के बाद वाला जो एरिया है वो सारा का सारा किस में आता है, शेडो जोन में आता है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है आपको? ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं किसकी, पी की। ठीक है, अब देखो पी वेव को आपको एक चीज पता है, क्या पता है, कि सॉलिड में भी जाती है, लिक्विड में जाती है, और गैस में भी जाती है। ठीक है, अब देखो यार पी के साथ क्या हुआ एक चक्कर कि देखो ये आएगी तो सब में से, जैसे ये लिक्विड वाला पार्ट है तो यहाँ पे भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी। तो आप मुझसे एक बेसिक क्वेश्चन ये पूछोगे कि सर देखो एस वेव वाला तो समझ में आ गया हमको चक्कर कि भाई साहब ये क्या होती है कि लिक्विड में जाती नहीं है, उधर से जो अपना डेंसिटी चेंज होने से वेव्स का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है भाई साहब, लेकिन सर जो पी वेव होती है वो तो तीनों मीडियम्स में से जाती है, अपने सॉलिड में से भी जाती है, लिक्विड में से भी जाती है, और गैस में भी जाती है। तो फिर कैसे कैसे कुछ जगह ऐसी बच गई अपने अर्थ के इंटीरियर में जहां पे पी वेव रिकॉर्ड नहीं होती? उसका सिंपल सा रीजन पता है क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी चेंज होती थी, और डेंसिटी चेंज होने की वजह से जो वेव्स है वो अपना जो रास्ता होता है, जो अपना वे होता है, वो भी क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। और जैसे मान लो रिफ्लेक्शन वगैरह की कुछ चीजें, रिफ्लेक्शन वगैरह या रिफ्लेक्शन वगैरह होता रहता है। ठीक है, जो डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जन होता रहता है, तो उस वजह से डाइवर्जन होने की वजह से यहां से टकरा के ये इधर चली गई। ठीक है, यहां से टकरा के इधर चली गई, और ये वेव जो आ रही थी ये क्या आ गई अपने, सीधी आ गई। ये वेव अपने क्या आ गई, सीधी आ गई। ये वाले वेव भी क्या आ गई, सीधी आ गई, सीधी आ गई, सीधी आ गई। ठीक है, अब देखो भाई साहब चक्कर क्या हो गया कि अब ये वाला एरिया बच गया, ये वाला एरिया क्या हो गया अपने, बच गया, जहां पे क्या हो रही है, जहां पे पी वेव रिकॉर्ड नहीं हो रही, ये वाला एरिया बच गया। और इसी एरिया को क्या बोलते हैं, का क्या बोल देते हैं, शेडो जोन। इधर भी बच गया और इधर भी बच गया। ठीक है कि नहीं मामला? अरे ये बात आपको समझ में बैठी कि नहीं बैठी? गांधी जी आने ठीक है, के बाद ना, तो देखो ये वाला एरिया बचा, देखो इसको 103 से 143 का लेना, ठीक है, फिर और इसको भी 143 का लेना। ठीक है, कुछ और भी अगर यहाँ पे 105 आ रहा है तो क्या कर लोगे आप, इसको 145 कर लो। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको? अगर मैं पूछूं कि किसका शेडो जोन अधिक है, ठीक है, किसका शेडो जोन का एरिया अधिक है, पी का या एस का, किसका? सब देखो देखो कितना बड़ा शेडो जोन है, किसका? एस का। और पी का क्या है, थोड़ा शेडो जोन क्या है, छोटा है। सभी ने बताओ देखिए भाई साहब, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, शेडो जोन वाली? ठीक है, किसी ने लिख ये नहीं बात रखा था, समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, पारुल ने अब देखो मतलब शेडो जोन बहुत का बढ़िया क्वेश्चन लिखा पूछा है। जा अब सकता देखो है भाई साहब, गांधी जी आने 2 के नंबर बाद में ना, क्वेश्चन इसका पूछ पहले तो आपको तो क्या करना है, डायग्राम इंट्रोडक्शन दे देखना देना था कि गांधी डायग्राम जी जरूर बना के आना है 1915 अपन के को, अंदर क्योंकि ना डायग्राम मतलब के कि बिना अफ्रीका के बाद ज्योग्राफी में ना इंडिया मार्क्स के अंदर आते नहीं हैं, है। और डायग्राम फिर ना प्लस 3 मेन मैप्स ना वो इज जो इक्वल चंपारण टू बस्तर, जियोग्राफी। ठीक है ना, ये चंपारण बात आपको अहमदाबाद भूलनी और नहीं खेड़ा है। वाले ठीक है कि जो नहीं मामला? आंदोलन तो के ये थ्रू बात ना आपको मतलब वो समझ में अपने बैठ आप के कि को नहीं ना बैठ के नेशनल शेडो जोन मूवमेंट वाली? के अंदर अब ना देखो मतलब शेडो जोन लॉन्च के बारे में करते हैं, थोड़े से और लेकिन चीजें मेन अपन उनका देख लॉन्च होता लेते है हैं। जब वो कांग्रेस के अंदर आ जाओ आ देखिए, जाते है हैं। ना? तो कांग्रेस देखो के अब अंदर ये आने के थोड़ा सा बाद वो देखो, जन आंदोलन बनता तो है। देखो क्यों होता क्या है बनता इसमें है उसके कि देखो मतलब ये अपना नीचे ये लिखे हुए पढ़ो, देखो ये मैं कारण डाल भी दूंगा, ये ठीक चीज है। अच्छी चीज है उस थोड़ी सी, कारण के अंदर है ना ना? ये आप थोड़ी सी ना क्या है, मतलब कि अच्छी बता सकते हो, चीज है। यदि जन आंदोलन एक बड़ा मिनट है में पेंच तो लिख फिर लेता हूँ पहला क्या हो अपना। सकता है कि ना मतलब लोगों की भागीदारी बढ़ी थी। ठीक है, जो लोगों की क्या हाँ थी, देखो भागीदारी थी ना, कंसेप्ट ऑफ
वो बड़ी शेडो थी। जोन, यदि ठीक है। आपको इसका मैं अब देखो इक्वेशन होता लिख के क्या है दिखाता ना कि देखो तो जियो आपको मिलता फिजिक्स था में कि क्या इसमें होता है, अलग अलग तरीके की रिफ्लेक्शन डायमेंशन होता है कैसी है। और अभी तो मैं रिफ्लेक्शन केवल और है ना ये सिस्मिक डिस्कस कर वेव्स रहा हूँ, होती है, ठीक आपको है। इससे पता चलेगा। रिफ्लेक्शन भी होता ठीक रहता है है, और क्या भागीदारी है ना होता रहता मतलब है, कि अपने कैसे बढ़ी। रिफ्लेक्शन होता रहता ठीक है। है, तो तो उससे भागीदारी क्या बढ़ने का होता है, मतलब है वो पहले अपने यदि ना रिसर्च कोई के भी काम मूवमेंट हो आती रही है ये थी ना, चीजें जैसे वेव्स इंडियन में। नेशनल वेव्स स्वदेशी क्या कर मूवमेंट था, पाती है सब बताओ, था, मैं बताऊंगा उनके अंदर आपको क्या थी, कि ये इस जनता वेव ना से मतलब अर्थ बिखरी के हुई थी। ठीक है, इंटीरियर के तो बारे में गांधी क्या जी ने क्या मतलब लगाया कि एक जाता है, यूनाइटिंग पता फैक्टर लगाया थे। जाता है, क्या ठीक है फैक्टर कि थे? नहीं है, वो बताऊंगा मैं यूनाइटिंग कैसे फैक्टर, पता लगाया जाता है। यूनाइटिंग ये फैक्टर थे। बात समझ में आ गई। किस किस वो को क्या यूनाइट होती है, कर रहे थे वेव्स क्या वो? होती है, तो रिफ्लेक्ट सबसे होती है, पहले रिफ्लेक्ट होती है, पॉइंट नंबर अब्जॉर्ब हो 1 जाती है। वो जब वो हिंदू और पास होती है बहुत मुस्लिम सारे को कर रहे थे। इंटीरियर से, ठीक उनकी है, वेलोसिटी फिर है, पॉइंट नंबर जो 2 उनका कोर्स ऑफ वो एक्शन है, बहुजनों कोर्स को भी ऑफ कर रहे थे। जो उनका वे सबको है, वो बोला था सब ना क्या होता है, चेंज हो कि यार जाता है, खुद क्योंकि से ना अर्थ के मतलब अंदर क्या कि है, बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। आप अरे ना आपको पता है ना, मैंने मतलब आपको देखो जब अर्थ का खुद से इंटीरियर अपनी पढ़ाया था तो मतलब पांच लैट्रिन साफ प्रकार की किया क्या करो, पढ़ाई थी, खुद से अपने डिसकंटिन्यूटी घर पढ़ाई की थी। साफ सफाई डिसकंटिन्यूटी करनी का है। मतलब क्या तो होता है, उन्होंने जब भी अपन बहुजनों कोई वेव वगैरह चल को रही ना है मतलब तो जोड़ा। वहां पे उसकी फिर डेंसिटी वगैरह चेंज जो होगी, फार्मर्स डेंसिटी वगैरह थे, स्पीड क्या हो किसान जाती है, वर्ग, ज्यादा कम होती जो जाती है, मतलब ठीक है। तो हमेशा उसी मतलब प्रकार उससे वही बाहर चीज था, होने से क्या होता है, तो वहां से क्या हो उनको जाती भी है, ना चीजें मतलब कि इधर वो उधर हो लेके आए जाती है, वेव कि इसके चलती रहती बीच है, में आओ उनका तुम जो यार। मूवमेंट और है वो वो एकदम एग्जाम्पल क्या स्टेटिक नहीं लिखोगे? रहता, उनकी स्पीड चंपारण एकदम किसान सेम नहीं आंदोलन। रहती, उनका वे चंपारण एकदम में फिक्स नहीं जाके रहता, किसानों के वो लिए तो आपस में किया, इनका क्या होता खेड़ा रहता है, में चेंज जाके होता रहता किसानों है। के ये लिए तो बात किया, मोटी मोटी फिर आपको समझ में मजदूर आएगी वर्ग नहीं को है, साथ ठीक में है। लेके तो आए। देखो ठीक इसलिए है, ना तो किसको ये लेके? अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या देती है, थोड़ी सी नॉलेज देती है, ठीक है। और देखो ये जहां पे रिकॉर्ड नहीं होती उनको क्या बोल देते हैं अपन, शेडो जोन बोल देते हैं। शेडो जोन कहाँ पे, अपना जो रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, अपना वो सिस्मोग्राफ बोला जाता है, ठीक है। तो देखो अब देखो ये इनका क्या क्या चीजें हैं बताओ। देखो एक तो पी का क्या है और एस का क्या है, शेडो जोन आपको पता ही है ना, ये चीज अपन कर चुके नहीं कर चुके बताओ, देखें है। तो देखो पी का क्या है, पी का जो शेडो जोन है वो क्या है बताओ अपने। पी का शेडो जोन है वो क्या है कि 103 से 145 डिग्री, ठीक है, 143 डिग्री, ठीक है। और अगर किसकी बात करें अपन, एस वेव की, तो एस वेव तो भाई साहब क्या होती है 103 डिग्री के बाद में क्या होती है, रिकॉर्ड ही नहीं होती है, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं होती है, ठीक है। अब देखो आप ये बोलोगे कि सर शेडोजन वाला जो कंसेप्ट है उसका क्या रेलेवेंस है ज्योग्राफी के अंतर्गत। अब देखो भाई साहब एक चीज ये होता है कि शेडोजोन है ना, शेडोजन से जो अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकती है। अर्थ के इंटीरियर की, अर्थ के इंटीरियर की बात कैसे प्राप्त हो सकती है, सपोज करो यार पी वेव है, ठीक है। अब देखो आपको ये पता है कि पी वेव है ना कि तीनों मीडियम्स में से जा रही है, कैसे जा रही है बताओ, देखिए कि सॉलिड में से जा रही है, लिक्विड में से जा रही है और किस में जा रही है, गैस में से भी जा रही है, ठीक है। और वहीं एस वेव है तो वो केवल और केवल किस में से जा रही है, सॉलिड में से जा रही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यार कि जो 100, अगर एस वेव को आप भेज के देख लो यार, ठीक है, एस वेव मानो वहां जाके बंद हो गई सपोज करो, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि यार उसके बाद में क्या है, सॉलिड सरफेस नहीं, उसके बाद में कौन सा सरफेस आ गया अपना, लिक्विड सरफेस आ गया, ठीक है। कौन सा सरफेस आ गया, लिक्विड सरफेस आ गया। तो आपको देखो अर्थ के इंटीरियर की जो इंफॉर्मेशन है वो पता हो लगी कि नहीं लगी कि यहाँ पे क्या है अपना लिक्विड है। दूसरी बात क्या होता है, देखो डिसकंटिन्यूटी का पता भी तो कैसे लगा, इन वेव्स के आधार पे तो लगा यार, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये चल रही थी और चलते चलते इनका स्पीड क्या होगी, रिड्यूस हो गई, ठीक है, या ज्यादा हो गई, ठीक है। देखो ज्यादा डेंसिटी होगी ना तो वेव्स की स्पीड क्या रहती है, ज्यादा रहती है। अगर डेंसिटी कम होती है स्पीड क्या हो जाती है उनकी, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और जैसे डिसकंटिन्यूटी आती है, जैसे डेंसिटी में चेंजेस होते रहते हैं तो ये वेव्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, ठीक है। और उससे भी आप क्या पता लगोगे कि यार जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो देखो ये सारी की सारी चीजें है ना, वो क्या कर रही है बताओ, देखे अपने जो अर्थ के इंटीरियर के इंफॉर्मेशन में सारी की सारी चीजें क्या है, हेल्पफुल है। बताओ देखे ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताओ ये चीज, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा आप लोगों को, ठीक है। और देखो एकदम देसी भाषा में कर रहे हैं यार अपन, है ना। ज्योग्राफी ज्यादा ऐसे रट्टाबाजी वाली चीज है नहीं, आराम से समझो यार। जो रटने वाली चीज है मैं खुद ही बता दूंगा और खुद रटवा भी दूंगा, टेंशन मत करो आप लोग, ठीक है ना। पढ़ते रहिए आप आराम से। 65 मार्क्स ये याद रखना है अपन को, 65 मार्क्स अपन को मैक्सिमम गेन करने हैं इसमें, ठीक है ना। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं यार आपके साथ, ठीक है ना, पूरी मेहनत कर रहा हूं, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, आप टेंशन मत करो। आप तुम्हें जो चीजें बता रहा हूं बस वो करते जाइए, ठीक है कि नहीं। ज्योग्राफी की तरफ से बिल्कुल आप अश्योर हो जाइए, ठीक है ना, पूरी चीजें करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों को बोल ही दिया मैंने, भाई साहब क्लास ले लूंगा मैं, हाथ जोड़ के विनती है, समझो थोड़ा बहुत है, करवा रहा हूं एक बार, ये इंग्लिश मीडियम वाला हो जाए उसके बाद में हिंदी मीडियम वाला कर लेंगे, ठीक है ना। आ जाओ देखिए अब देखो भाई साहब अपने क्या हो गया, ये अपने किसकी बात हो गई थी बताओ, अपने शेडो जोन की बात हो गई, ठीक है। अब देखो शेडो जोन की जब बात होगी तो थोड़ा सा अपन क्या बात कर लेते हैं, अपन देखो कि जो अपने अर्थक्वेक को क्या कर लेते हैं अपन, मेजरिंग की बात कर लेते हैं, अर्थक्वेक की मेजरिंग की बात कर लेते हैं। तो अर्थक्वेक के मेजर को करने के लिए अपने पास कितने प्रकार की स्केल है, एक कौन सी स्केल होती है, रिक्टर स्केल होती है, और एक स्केल कौन सी होती है अपने पास, अपने मर्केली स्केल होती है, ठीक है। एक स्केल कौन सी है, रिक्टर स्केल है, और एक कौन सी है, मर्केली स्केल है। देखो अब दोनों की दोनों जो स्केल होती है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब देखो कई बार एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आएगा ना तो वो क्या आएगा, दोनों में से क्या, सिंपल सा ये चीज है कि दोनों में क्या पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा, ठीक है ना।
कि रिक्टर और उसके मर्केली में क्या डिफरेंस है। शैडो जोन, सीधा शैडो जोन लिखा हुआ 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 5 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि शैडो जोन कैसे या वेव्स है कैसे हेल्प करती है अर्थ के इंटीरियर को जानने में। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अपना जो रिक्टर स्केल है और मर्केली स्केल है, तीनों में क्या हो जाएगा डिफरेंस, दोनों में क्या पूछ सकता है डिफरेंस पूछ सकता है। अब देखो रिक्टर स्केल और जो मर्केली स्केल है ना, दोनों में बेसिक सा फर्क ये है कि जो अपना रिक्टर स्केल है ना वो क्या है अपनी क्वांटिटेटिव स्केल है, ठीक है। और जो जो अपनी मर्केली स्केल है ना वो क्या है अपनी क्वालिटेटिव स्केल है। मतलब क्या होता है कि जो ये अपना रिक्टर है ना वो सीधा ये मापती है कि यार 5 का भूकंप आया, 6 का आया, 7 का आया, ठीक है। जबकि जबकि जो मर्केली स्केल है ना वो क्या है क्वालिटेटिव, मतलब वो इंटेंसिटी मापती है, ठीक है। इंटेंसिटी मापती है और जो अपना जितना मान लो वहां से हजार्डस जो चीजें हो रही है, मतलब सपोज करो कि अपना भूकंप आने की वजह से इतनी चीजें खराब हो गई है, तो उन सब की जानकारी भी क्या दे सकती है अपना जो अपना मर्केली स्केल है वो देती है, ठीक है। तो अपन देखो एक एक फर्क है उसके बाद में देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये मोटा जो फर्क है ना, जो बेसिक फर्क है जो एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट को जानना चाहिए वो ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो रिक्टर स्केल में देखो मैंने बोला था आपको ये क्या कर रही है मैग्नीट्यूड, ठीक है। वर्ड ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर्स होते हैं भाई साहब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको क्या बोल देते हैं अपन ना मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। ये अपना इंटेंसिटी, समझ रहे हो आप, तो वो मैग्नीट्यूड है तो ये क्या हो जाती है अपनी इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो ये क्या होती है अपनी, क्या होती है अपनी क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। ये क्या होती है अपनी, सॉरी ये क्वांटिटी होती है। ये वाली जो रिक्टर होती है वो क्या होती है बताओ अपने क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। और ये वाली स्केल है वो क्या होती है अपने क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये क्या करती है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मेजर करती है, कौन, रिक्टर स्केल, ठीक है। एनर्जी को क्या करती है मेजर करती है, ठीक है। अब देखो मैंने मर्केली का बताया था आपको कि इंटेंसिटी प्लस क्वालिटेटिव, इट मींस व्हाट, इट इज मेजरिंग द लॉसेस caused by the earthquake, ठीक है ना। ये बात समझ में बैठी कि नहीं आपको, कितनी शानदार है, ठीक है। कि जो मर्केली स्केल होती है वो व्हाट इट मेजर्स, इट एक्चुअली मेजर्स द इंटेंसिटी प्लस इट इज द क्वालिटेटिव स्केल एंड प्लस इट मेजर्स द लॉसेस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है। और ये चीज क्या कर रही है, सीधी सीधी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसके मैग्नीट्यूड को क्या करती है मेजर करती है। ये बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी, तीन चीजें, ठीक है। अगर मान लो रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल समझ में आ गया, सीधा टेबल बनाओगे, टेबल बना के सीधा इधर क्या लिख दोगे, एक तरफ रिक्टर एक तरफ मर्केली और सीधा भाई साहब डिफरेंस करना स्टार्ट कर दोगे। ये बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी आप लोगों को, ये तीन चीज समझ में बैठ गई ना, ठीक है। फिर देखो आगे चलते हैं अपन। अब देखो क्या होती है जो इसके, देखो अब उसका थोड़ा सा बेसिक जो, अब देखो एक मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा ध्यान रख लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखो सिविल की एग्जाम है, अब यहाँ पे क्या होता है जैसे ज्योग्राफी वगैरह में, तो जैसे ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ तो हमको जैसे दिखाया जाता है कि यार ये रिक्टर है, ये उसमें मर्केली है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चीज में तो जाना नहीं है, उस चीज को तो जाना नहीं है, ठीक है ना। और ज्यादा अगर मान लो दिक्कत हो रही है किसी बच्चे को, ठीक है, तो क्या कर लो ना, सर्च कर लेना थोड़ा ना, गूगल इमेज देख लेना, गूगल इमेज देख लोगे ना दोनों स्केल की तो भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है कि नहीं मामला। तो देखो ये क्या होता है इसमें, इसके जो अपना स्केल होता है वो 0 से 9 होता है और ये क्या होता है 1 से 12 होता है, ठीक है। और ये बात आपको मैंने बताई थी, ये कौन सी स्केल होती है, क्वांटिटेटिव स्केल होती है, और ये वाली स्केल होती है वो कौन सी होती है अपनी क्वालिटेटिव स्केल होती है, क्वालिटी को मेजर करती है चीज, ठीक है। ये बात मामला बैठा कि नहीं बैठा, ये हो गया क्या अपना 0 से 9 और ये क्या हो गया 1 से 12। तो जो लोगरिथम्स ये किसमें होती है बताओ, लोगरिथम स्केल में होती है। और ये क्या होता है जो अपना रोमन न्यूमेरिकल्स, रोमन न्यूमेरिकल्स मतलब ऐसे 1 2, ठीक है ना, 9 को 10, 12 को 12, तो ऐसे इसको मेजर किया जाता है। और ये इंक्रीज जो इसका जो 1 यूनिट होता है वो इंक्रीज 1 यूनिट की एनर्जी कितने इंक्रीज हो जाती है उसकी 10 टाइम्स इसका एनर्जी इसका क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो देखो ये मापने की इकाई एक्चुअली है ना कि जो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है ना वो कितना इंक्रीज करता है, 10 टाइम्स उसकी एनर्जी को क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है। ये एक उनका मापने का क्या है, एक यंत्र है और एक तरह का उनका मेथड है। बताओ देखिए ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो बताओ मुझे, ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो बताओ मुझे, ठीक है। देखो सीधा सीधा क्या पूछा जा सकता है, फर्क इनमें दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो आगे चलते हैं फिर अपन, ठीक है। आगे क्या है देखो, देखे क्या है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की कौन कौन से प्रकार है, किसके अर्थक्वेक के क्या क्या प्रकार है, ठीक है। अब देखो भाई साहब पहला अर्थक्वेक का टाइप क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक का क्या मतलब होता है कि मतलब ये नेचुरल नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, नेचुरल नहीं है। अब नेचुरल नहीं है तो क्या होगा, ह्यूमन क्योज्ड होगा,
ठीक है, इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्शंस, यही तो बात होगी। अगर ह्यूमन एक्शंस के द्वारा इंड्यूस हो रहा है तो ऐसे कौन कौन से ह्यूमन एक्शन है जो अपन करते हैं और उसकी वजह से क्या हो सकता है, अपना अर्थक्वेक आ सकता है। तो पहला क्या है, अपना माइनिंग, है ना, एटॉमिक ब्लास्ट, ड्रिलिंग, ठीक है, और ये सब चीजें किसमें आ जाती है, अपने आर्टिफिशियल अर्थक्वेक में आ जाती है। ठीक है, दूसरा बताओ भाई साहब, देखो दूसरा बढ़िया क्या है अपना, बताओ देखो, नेचुरल अर्थक्वेक। ठीक है, नेचुरल अर्थक्वेक, तो नेचुरल अर्थक्वेक क्या होगा कि जो अपना प्लेट मूवमेंट हो रहा है या किसी प्रकार की एनर्जी रिलीज हो रही है या फोल्ट बन गया, ठीक है, तो प्लेटों के टकराने से, इनसे जो अगर क्या आएगा, अपना अर्थक्वेक आएगा, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, अपना अपना नेचुरल अर्थक्वेक बोल देते हैं। सबसे पहला देखो क्या होगा, वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक का क्या होता है कि नीचे से मेग्मा आएगा, मेग्मा एक तो धरती को चीर के आएगा, ठीक है, चीर के आएगा तो क्या करेगा भाई साहब, इतने दूर से क्या आ रहा है, मेग्मा आ रहा है, उसकी क्या होगा, उसका टेम्परेचर कितना अधिक है, उसके साथ कितनी गैसेस है, और वो गैसेस कितनी इंटेंस, मतलब उसकी स्पीड के साथ आ रही है, ठीक है, इतनी इंटेंस हीट के साथ आ रही है, तो क्रिस्टल स्टेबिलिटी को क्या करेगा, वो डिफॉर्म करेगा, और उसकी वजह से क्रिस्टल स्टेबिलिटी को डिफॉर्म करने से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, शेकिंग होगी, और उसी को क्या बोल देते हैं अपन, अर्थक्वेक बोल देते हैं। ये बात आपको समझ में बैठी कि नहीं बैठी? ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है कि प्लेट्स होती है, मैंने बताया आपको कि लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। द प्लेट्स, वी कैन डिवाइड प्लेट्स इनटू टू पार्ट्स, वन इज मेजर प्लेट्स, सेकंड इज योर माइनर प्लेट्स। प्लेट्स आर not in the static nature, they are mobile in the nature, ठीक है, they are it means that we can say that Sial is floating over the सीमा, ठीक है, हमेशा मूवमेंट करती रहती है। जब मूवमेंट करेगी तो प्लेट्स आपस में क्या होगी, टकराएगी। पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया कैसे कैसे होती है प्लेट बाउंड्री। एक क्या होती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, एक शियर प्लेट बाउंड्री होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भी बोल देते हैं। तो इसकी वजह से अगर प्लेटों में कुछ क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो अगर मान लो यार इतनी इतनी बड़ी प्लेट है और वो आपस में आकर टकरेगी, रगड़ खाएगी, तो यार एक बात बताओ, इतनी मोटी प्लेट है, अगर रगड़ खाएगी तो उनमें हलचल तो होगी, वाइब्रेशन होगी, और ये वाइब्रेशन क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि मतलब क्या होगा, वहां पे अर्थक्वेक जनरेट हो जाएगा, है कि नहीं ये बात? तो दो चीजें अपन ने समझ ली, ठीक है, वल्केनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। एक चीज जो है वो है आइसोस्टेटिक अर्थक्वेक। तो अपन ने देखा था कि आइसोस्टेसी किसे बोलते हैं, कि आइसोस्टेसी एक कंसेप्ट होता है जो अपने डटन साहब ने दिया था। तो देखो ये बात काम की नहीं है यहाँ पे कि डटन ने दिया था, तो डटन ने यार ये बोला था कि एक्चुअली जो अपना अर्थ सरफेस है इसके ऊपर बहुत सारे लैंडफॉर्म है। बहुत सारे लैंडफॉर्म मींस कि यहाँ पे क्या है, अपना माउंटेन भी है, यहाँ पे प्लेटू भी है, यहाँ पे प्लेन भी है, यहाँ पे ट्रेंचेस भी है, और सारे के सारे जो अर्थक्वेक है, जो सारे के सारे जो लैंडफॉर्म है वो एक सिमेट्री में है, ठीक है। तो उनमें सिमेट्री आपस में क्या नहीं होनी चाहिए थी, ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए। और जो इसका प्रीवियस वीडियो है मैंने उसको बताया है कि आइसोस्टेसी का, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट एक कैसा क्यों कोज है किसका, अपने अर्थक्वेक आने का, वो मैंने इसमें बता दिया था। तो आइसोस्टेसी में अगर थोड़ी बहुत भी इनमें क्या होती है, फर्क ऊंच नीच होती है ना, तो अपना क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। और पहले वीडियो मैंने सारा समझा दिया था आइसोस्टेसी को। बताओ देखे किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई साहब, आइसोस्टेसी वाले में दिक्कत है क्या? नहीं है ना, ठीक है ना, देख लेना। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को दोबारा टाइम लगेगा, है ना। पिछली वीडियो मैंने ढंग से बताया आइसोस्टेसी, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है अपना हिमालयाज, तो ठीक है, हिमालय में जो भूकंप आ रहे ना, आइसोस्टेसिक अर्थक्वेक के अगर आपको एग्जांपल लिखने हैं, अगर आपको एग्जांपल मेंशन करने, तो दो एग्जांपल बता देना अपने हिमालयाज में, और जो नेपाल और हिंदुकुश वाला रीजन है ना, वहां पे जो अर्थक्वेक आते हैं ना, वो सारे के सारे किसके द्वारा आते हैं, अपने आइसोस्टेसिक, आइसोस्टेसी वाला जो एडजस्टमेंट है, डिसइक्विलिब्रियम है, उसकी वजह से आते हैं, ठीक है। बताओ मामला, मोटा मोटा मामला बैठा कि नहीं बैठा? तो अपन ने देखो कौन कौन से खोज कर लिए। पहला क्या कर लिया, वल्केनिक अर्थक्वेक कर लिया, फिर क्या हो गया अपना टेक्टोनिक अर्थक्वेक कर लिया, और थर्ड सी क्या कर लिया, आइसोस्टेसिक अर्थक्वेक कर लिया, ठीक है। अरे आपने रिंग ऑफ फायर का नाम सुना है ना? रिंग ऑफ फायर का नाम सबने सुना होगा जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या आते रहते हैं, बताओ ये क्या आते रहते हैं, बहुत सारे क्या आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, और बहुत सारे वहां पे क्या अर्थक्वेक जोन्स भी है, ठीक है। अब देखो अपने ये देखो अपने चीजें हो गई क्या अपने, हाँ ये अपने हो गई क्या, आइसोस्टेसिक अर्थक्वेक की अपने टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब देखो डी क्या है, प्लूटोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। अब देखो यार प्लूटोनिक अर्थक्वेक, तो ध्यान रखना एक्चुअली प्लूटोनिक का मतलब भी क्या होता है कि जो अर्थक्वेक जो आएगा ना, जो अर्थक्वेक आएगा तो उसका जो फोकस होगा ना, देखो फोकस के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि जहां से जो अर्थक्वेक है वो जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फोकस बोलते हैं। और अगर मान लो प्लूटोनिक वर्ड आ रहा है ना, प्लूटोनिक का मतलब आपको यही समझना है कि उसका जो फोकस है, जो उसका सेंटर है,
वो क्या है, उसका हाइपोसेंटर है वो बहुत डीप है, वो देखेंगे अपन अभी आगे, है ना। वो बहुत ज्यादा डीप है, तो क्या होगा, वेरी डीप इनसाइड प्लस नॉट मच नोन। अब देखो एक बात और है यार, मतलब कि देखो जिसका फोकस बहुत ज्यादा डीप होगा, बहुत ज्यादा डीप है, ठीक है, मतलब 300 से 700 किलोमीटर के आसपास उसका फोकस बताते हैं जनरली। तो देखो अब इतने फोकस, इतने नीचे से अर्थक्वेक आ रहा है, तो यार अपने पास अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है और अपने पास इतने ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि अपन उसके बारे में कुछ एग्जैक्ट डिटेल आपको बताई जा सके, ठीक है ना। कई बार जैसे मान लो अर्थक्वेक आते तो कई बार क्या होता है कि कई बार तो अपन बताते हैं कि इसका यार फोकस ये था, एपिसेंटर यहाँ पे, आपने हमेशा पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर बहुत नीचे से क्या आ रहा है अर्थक्वेक वगैरह, तो उसके बारे में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और मैंने बताया कि इंटीरियर ऑफ अर्थ कितनी में जैसे इतना ज्ञान दे रहा हूं ना आपको कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये जस्ट 2% ऑफ नॉलेज है, ये जस्ट 2% ऑफ नॉलेज है, इससे नॉट मोर देन दिस, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी अभी नई थ्योरी आ जाए, नई चीजें आ जाए, नई जीव फिजिक्स में कुछ चीज आए, सारी की सारी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो देखो आ जाओ, ठीक है, प्लूटोनिक अर्थक्वेक वेरी डीप इनसाइड, नॉट मच नोन अबाउट दिस, ये बात आपको पता ही है। अब देखो भाई साहब कि क्या होगा अपना अगला क्या है कि भाई साहब अपन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पे भी अपन क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक के टाइप्स को क्या डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, लैंड के ऊपर, और दूसरा क्या है, मेराइन। तो लैंड में ये होता है कि भाई साहब लैंड के ऊपर आ रहा है, और मेराइन मतलब पानी में आ रहा है, ठीक है। तो लैंड का मतलब क्या, मिड कॉन्टिनेंटल जो बेल्ट अभी आगे जाके पढ़ेंगे वो इसका एग्जांपल है किसका, लैंड का। और मेराइन में क्या है, देखना ध्यान रखना कि 2011 में जो एक होन्शु आइलैंड है, होन्शु आइलैंड कहाँ पे है मुझे बताओ, देखिए कमेंट करके, अरे बता दो यार, जापान में है क्या, ठीक है। तो वहां पे एक सिटी थी क्या, फुकुशिमा। कौन सी सिटी थी, फुकुशिमा, एंड दैट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक, ठीक है, कब, इन 2011, ठीक है। मामला बैठा कि नहीं बैठा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं अपन, सिंपल सी बात है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस, ठीक है। अभी अपन ने देखा था शायद, है ना, ये तीसरे नंबर वाला डीप फोकस आ गया, इसको प्लूटोनिक भी बोलते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है, देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फोकस के आधार पे कुछ किलोमीटर जब बता रखे इन्होंने। पहला क्या है, मॉडरेट अर्थक्वेक। मॉडरेट अर्थक्वेक क्या होता है कि इसका जो फोकस होगा वो कब कितना होगा, 50 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। और देखो अब ध्यान रखना इसमें कुछ कुछ चीजें, ठीक है, कितने किलोमीटर का है, 50 किलोमीटर का है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, कम होगा, प्लस इंटेंसिटी क्या होगी, हाई इंटेंसिटी होगा। और देखो दो पास से आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये कीवर्ड्स है, मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है यहाँ पे, ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करके, इधर उधर की चीजें नहीं लिख करके, सीधा मैंने क्या लिख करके यहाँ पे कीवर्ड लिख करके, ठीक है। तो इनको ऐसे कैसे आप क्या बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। ऐसे का ऐसा क्या करना है आपको, दिमाग में बिठाना है, ठीक है। तो देखो मॉडरेट अर्थक्वेक, तो मॉडरेट अर्थक्वेक का सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, डेप्थ। तो डेप्थ कितनी है इसकी, 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड कैसा है बताओ, देखिए लो मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी कैसी है, हाई इंटेंसिटी। अरे डिस्ट्रक्टिव है क्या, जी सर बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है जी भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आ जाओ, देखे अपना क्या है, अपना इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या होगा, थोड़ा अपना जो मॉडरेट है, तो मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो फोकस क्या हो जाएगा इसका, 50 से 250 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। 50 से 250 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, लो है, तो इंटरमीडिएट क्या है, मीडियम मैग्नीट्यूड है, और मीडियम ही इसकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में बैठी कि नहीं बैठी, दो चीजें समझ में आ गई। अब देखो भाई साहब डीप फोकस, तो डीप फोकस को मैंने बताया था कि अगर फोकस क्या हो 250 से 700 किलोमीटर या 300 से 700 किलोमीटर होना, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, प्लूटोनिक अर्थक्वेक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसका हाई मैग्नीट्यूड हो जाता है, और क्या होता है, इंटेंसिटी भी क्या रहती है इसकी, हाई रहती है। बताओ देखिए यार समझ में बैठा कि नहीं बैठा, अरे तीनों तीनों समझ में बैठा कि नहीं बैठा चीजें, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल सा। सबसे पहले मॉडरेट है, तो मॉडरेट का फोकस क्या होगा आपका, 50 किलोमीटर होगा। और अगर मॉडरेट के बाद की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या होगा, 50 से 250। और अपना देखे अपन कौन सा अर्थक्वेक देखे, अपना अपना प्लूटोनिक अगर अर्थक्वेक देखे, डीप फोकस वाला अर्थक्वेक देखे, तो 250 से 700 किलोमीटर के बीच में क्या होता है उसका फोकस होता है। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना अपन को। पहला वाला क्या है, लो मैग्नीट्यूड हाई इंटेंसिटी, दूसरा वाला मीडियम इंटेंसिटी मीडियम मैग्नीट्यूड, और लास्ट वाला सब हाई है इसमें, ठीक है ना मामला। अरे समझ में बैठा कि नहीं बैठा। तो ये क्या हुआ, अपने फोकस के आधार पे मैंने क्या बताया आपको, तीन टाइप बताए, किसके, अर्थक्वेक के, ठीक है ना। बैठ गया ना मोटा मोटा मामला, है ना, एकदम कीवर्ड लिखे हैं मैंने, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो देखो टाइप्स लिखे हुए हैं अपने किसमें, सिलेबस में, ठीक है। टाइप ऑफ अर्थक्वेक है तो मैंने सारे के सारे अच्छे से करवा दिए हैं। 5 नंबर में 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आज के चौथे नंबर का क्वेश्चन वो हो गया है, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है ना, सीधा सीधा ध्यान रखोगे,
ठीक है ना। आ जाओ देखे फिर अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन, वो क्या है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अपने पर, अपने जो धरती है उसमें कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक अकर इन द न्यू फोल्ड माउंटेन रीजन एंड कोस्टल मार्जिन्स। ठीक है, न्यू फोल्ड माउंटेन, आप पता है आपको यार न्यू फोल्ड माउंटेन देखो होता क्या है, एक चीज ध्यान रखना। देखो मैं बताता हूँ कि अधिकांश जो भूकंप है, अधिकांश जो भूकंप है वो क्यों न्यू फोल्ड माउंटेन रीजन में आते हैं। थोड़ी सी कंसेप्चुअल चर्चा कर लेते हैं इसकी, क्यों उसमें आते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन रीजन। ठीक है, क्यों न्यू फोल्ड माउंटेन रीजन में मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक अकर होते हैं, वो अपन देख लेते हैं। देखो अब होता क्या है, सपोज करो कि दो प्रकार की जो प्लेट्स होती है। ठीक है, तो देखो फोल्ड माउंटेन क्या होता है कि सपोज करो ये क्या है, प्लेट क्या है, ए है, और एक प्लेट क्या है, बी है। ठीक है, तो मान लो कि सपोज करो कि यार ये प्लेटें क्या हो रही है, एक इधर, ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ डेब्रिस वगैरह जो भी होगा, तो ये जब प्लेटें टकराएगी तो यहाँ पे एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर न्यू फोल्ड माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, तो न्यू फोल्ड माउंटेन का मतलब ये होता है कि प्लेटों का जो मूवमेंट है ना, वो स्टिल क्या हो रहा है, अभी चल रहा है। ठीक है ना, स्टिल क्या हो रहा है, चल रहा है, मतलब यंग है। यंग का मतलब क्या है कि अभी इसमें और मूवमेंट होगा, अभी जो जो अपनी प्लेट्स है वो अभी अभी भी क्या है, मोबाइल है। ठीक है, और इनमें जो हाइट है ना, अभी इनकी और इंक्रीज होती रहेगी। जो इस यहाँ की जियोलॉजी वो स्टेबल नहीं हुई है। ठीक है, जो यहाँ की क्रस्ट स्टेबिलिटी वो पूरी तरह से आई नहीं है अभी। तो इसलिए जो न्यू फोल्ड माउंटेन जो रीजन होता है ना, वो क्या होता है कि सबसे ज्यादा वहां पे अर्थक्वेक क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। बताओ ये बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी आप लोगों को। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो क्या होता है कि जो अपने प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। इसके बाद में क्या है, कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन में क्या होता है, एक तरफ क्या होता है अपना लैंड होता है, और एक तरफ क्या होता है, मेराइन वाला पार्ट होता है। दोनों के बीच में ग्राउंड बाउंडिंग वाटर्स बनते हैं, अभी पढ़ेंगे अपन आगे। तो वहां पे भी क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, भूकंप आते रहते हैं। आपको पता ही है कि प्लेट्स वगैरह दो प्रकार की प्लेट्स होती है। ठीक है, एक क्या होती है, लैंड प्लेट होती है, एक ओशनिक प्लेट होती है। और प्लेट ऐसा नहीं है कि कोई लैंड प्लेट होगी कोई ओशनिक प्लेट होगी, दोनों का मिक्स भी हो सकती है कोई प्लेट, मतलब लैंड प्लस ओशन या लैंड प्लस वाटर से मिलके भी क्या बन सकती है, एक प्लेट बन सकती है। जो भी डेंस प्लेट होगी वो क्या होगी, लेस डेंसर प्लेट के नीचे जाएगी। ठीक है, और वहां की वजह से जैसे मान लो कि पानी वाली प्लेटें हैं वो ज्यादा डेंसर होती है, तो वाटर जो जैसे पैसिफिक प्लेट है, या जैसे मान लो कोई भी अपने अमेरिकन प्लेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैसिफिक प्लेट है वो ज्यादा डेंसर होती है, तो वो नीचे जाएगी। वो नीचे जाते क्या होगी, मतलब अपने एक बेनियफ जोन होता है, अभी बात करेंगे थोड़ी सी उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये बातें अपने समझ में आपको आई नहीं आई। ठीक है, तो देखो अपने ये बात समझ में आगे नहीं आ गई, तो ये लाइन लिखोगे ही लिखोगे कि मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक होते हैं वो अक्कर होते हैं कहां पे, न्यू फोल्ड माउंटेन रीजन्स में और कोस्टल मार्जिन्स के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो चीज है वो क्या है, अपनी जो अपना क्या है, सरकम पैसिफिक बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है, सरकम पैसिफिक बेल्ट है। ठीक है, अब देखो उसका मैंने डायग्राम भी है, अभी देखेंगे। देखो अपन तो डायग्राम दिखा देता हूं मैं एक बार आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं मैं एक बार आपको, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर होती रहे। देखो भाई देखो, हाँ देखो ये डायग्राम बनाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, मैं सिखा दूंगा अभी, है ना। ये डायग्राम आपको क्या करना है, एग्जाम में बना के आना है भाई सब। ठीक है ना, तो देखो सरकम पैसिफिक बेल्ट, अब देखो ये क्या है, अपना पैसिफिक बेल्ट है। ये वाला क्या है अपने, और इसको क्या बोल देते हैं अपन, सरकम पैसिफिक बोल्ट बोल देते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये रिंग की तरह दिखता है, है ना। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड जोन है ना, वो ये है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या आते हैं, वल्केनो भी बहुत आते हैं यहाँ पे, और अर्थक्वेक भी बहुत ज्यादा आते हैं। ये चीज आपको देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद में देखो मिड अटलांटिक रीज वाला, अभी एक बेल्ट की और बात करेंगे। तो ये देखो ये वाला कौन सा ओशन है, बताओ। देखिए अटलांटिक ओशन है, तो क्या बोल रहा है, मिड अटलांटिक। तो मिड अटलांटिक मतलब अटलांटिक के बीच में से। ठीक है, तो ये वाला अर्थक्वेक वाला जोन आ गया। ठीक है ना, अब देखो ए क्या है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो ये वाला जो रीजन है ना, वो क्या हो जाएगा, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने देखो रीजन नंबर ये क्या हुआ, एक हो गया। ये रीजन नंबर क्या हो गया, क्षेत्र नंबर एक, ये पहला क्षेत्र हो गया। ठीक है, और दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला अपना कौन सा हो गया, बताओ देखिए। ठीक है, अपना मिड अटलांटिक बेल्ट, और एक क्या हो गया, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है, या जिसको अल्पाइन बेल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बताओ बनाओगे कि नहीं बनाओगे आप। ठीक है, तो ये एग्जाम में अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और पूछा हुआ भी है,
10 नंबर में आ गया सपोज करो, या 5 नंबर में आ गया, ठीक है, तो आप क्या करके आओगे, ये डायग्राम तो बनाना क्या है, मस्ट है, अदरवाइज तो भाई सब मार्क्स आपको एग्जामिनर नहीं देगा। ये बात सब में बैठी कि नहीं बैठी, ठीक है ना। तो देखो आगे चल लेते हैं अपन। अब देखो अपन एक एक उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो क्या हुआ कि अपना, हाँ देखो एक मिनट रुक जाओ। अब देखो क्या है, सबसे पहला कौन सा बेल्ट है, देखो नमस्कार अपन आप देखा सभी था को। अभी, सरकम पैसिफिक तो बेल्ट। कौन सा आप बेल्ट सभी है अपना, लोगों का प्री का सबसे पहला एग्जाम तो बेल्ट हो कौन गया। सा है अपना, सरकम तो जिन पैसिफिक लोगों के बेल्ट, ठीक है। भाई तो सरकम पैसिफिक अच्छे बेल्ट नंबर आए में होने वाला आपसे, होता क्या है, देखिए बताओ, फिर देखिए सरकम पैसिफिक बेल्ट में क्या होगा। तो देखो एक तो क्या बताया आपने कि ये गए मोस्ट आप बार बार अटकोगे एक्सटेंसिव है, इसमें, है तो ना। ये बात इसलिए आपने देख इस ली सबको चीजों को कि है, पहले ही तो करना ये है। बात मैंने बता लास्ट दी में जो अपने, आपके दिमाग की जो मोस्ट एफिशिएंसी एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा उसका होगी ना, रीजन देखा था आपने, उसको उसका क्षेत्र उस देखा होगा आपने, क्षेत्र क्या है इसका, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो कि होता क्या है कि जो अपनी अर्थ है उसके ऊपर कितने परसेंट अर्थक्वेक वहां पे आते हैं, 63%। 63% अर्थक्वेक क्या होते हैं अपने इस रीजन में आते हैं। और देखो और कितने परसेंट हिस्से को कवर करते हैं, 2/3 हिस्से को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। 2/3 हिस्से को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, ये फैक्चुअल डाटा है, ये आपको एग्जाम में लिख के आना है, और उससे क्या होगा, आपके मार्क्स भी क्या होंगे, फेच होंगे। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको, देखो ये कंसेप्ट है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आ जाओ, अब देखो कि ये भाई साहब किस किस फॉर्म में है, तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, ये आर्क फॉर्म में, ये आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, ठीक है। अब देखो कहाँ पे सिचुएटेड है, पैसिफिक ओशन, और अराउंड में कहाँ पे, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के इन और अराउंड सिचुएटेड है, तो ये भी कोई बात नहीं है, लोकेशन की सिंपल सी बात बता रखी, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3-4 पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है, जिसका इंट्रोड्यूसरी पॉइंट है, वो आप लिख दोगे कि नहीं लिख दो, बताओ। अरे लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, ठीक है। अब देखो दूसरी बात जो आती है वो क्या आती है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है, ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है, या यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक है वो क्यों आते हैं, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। तो उसकी बात करें तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड बाउंडिंग वाटर्स होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, लैंड वाली प्लेट होती है, और यहाँ पे क्या है अपना ओशन वाला भी है, तो वो आपस में क्या रहते हैं, मिक्सिंग होते रहते हैं, तो बाउंडिंग वाटर्स बनते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या आता रहता है, अपने अर्थक्वेक आता रहता है। दूसरी बात क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन, तो न्यू फोल्ड माउंटेन का मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे आपको पता ही है ना कौन कौन से, उधर अपना जो रॉकीज है, नीचे एंडीज है, तो ये भी क्या है अपना न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, और वहां पे अभी भी क्या होता है, जो अपनी प्लेट्स है उनका मूवमेंट होता रहता है, और वहां पे अभी भी स्टिल क्या आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, ये बात तो वहां पे क्या है, तो रिंग ऑफ फायर है, तो रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है कि वहां पे वल्केनिक रीजन है, तो वल्केनो जब भी ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, वहां पे डेफिनेटली क्या होगा बताओ, वहां पे अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। और वहां पे कौन सी प्लेट बाउंड्री पाई जाती है, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पाई जाती है। तो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पाई जाने का क्या मतलब हुआ बताओ, देखिए 1 मिनट पानी पी लेता हूँ यार। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में पाए जाने का मतलब ये होता है कि जैसे दो प्लेटें हैं, तो दो प्लेटें आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है, और टकराने की वजह से क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ ये इतने रीजन मैंने बता दिया आपको, और एग्जामिनर में लिखोगे ना एग्जाम में, तो एकदम आपको मार्क्स क्या मिलेंगे, एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है कि नहीं, तो ये अपने क्या होगी, कंडीशंस होगी, ठीक है ना। अब देखो आगे चल लेते हैं अपन थोड़ा सा। अब देखो क्या है, अब देखो इसका देखो कितना सिस्टमेटिक दे रखा है, ठीक है। देखो ये मैंने एनसीईआरटी से भी चीजें ली है, आरबीएससी के एनसीईआरटी से भी बहुत सारी चीजें ली है, और बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, सिंपल सी बात, होता ये है एक्चुअली कि मतलब अपन ने क्या देखा, उसका बेसिक देख लिया, है ना, उसके फिर रीजंस देख लिए, और अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया में आते हैं, ठीक है। ये देखो एरिया कौन कौन सा है, तो ये लिखना है आपको एग्जाम में कि कौन कौन से एरिया में क्या आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो देखो इंक्लूड करता है क्या क्या, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के मार्जिन है वो, ठीक है। कामचत्का पेनिनसुला, ये अपना एशिया वाला, जापान वाला, और एशियन एंड जापान फिलीपाइंस, ठीक है ना, सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार मैप में देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी लोकेशन पे, अरे यार वो जो मैंने रिंग बताई थी आपके, उसके आसपास कौन से देश है, वो लिख देना यार, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जापान, कामचत्का, ये अपना फिलीपींस, ये सब लिख देना, क्या चीज है इसमें, है कि नहीं। तो वहां पे जो अर्थक्वेक आते हैं वो सारे के सारे इस रीजन में क्या होते हैं, समाहित होते हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो वो हो गया अपना नंबर 1। अब देखो दूसरा जो बेल्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, ठीक है। तो देखो यार, मिड अटलांटिक रिज बेल्ट क्या होता है कि जैसे अपना अटलांटिक ओशन है ना, तो अटलांटिक ओशन वाला जो है ये किसका उदाहरण है, डाइवर्जिंग प्लेट का उदाहरण है। डाइवर्जिंग प्लेट का उदाहरण होने का मतलब ये है कि जो प्लेट हो रही है वो डाइवर्ज हो रही है, अपने एक अपने से क्या जा रही है, दूर जा रही है। अब देखो
प्लेट दूर जाएगी जब, तो प्लेट तो 100 किलोमीटर की होती है और 100 किलोमीटर के नीचे क्या होता है अपना एस्टोनोस्फेयर होता है, और एस्टोनोस्फेयर में क्या पाया जाता है अपना मैग्मा पाया जाता है। अगर मान लो तुम वहां से दूर हो जाओ तो वो जो अपना मैग्मा है वो कहाँ जाएगा, अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। बताओ देखिए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि जब वो ऊपर आ जाएगा तो उससे क्या होता है अपना, अगर मान लो वोल्केनो ऊपर की तरफ आएगा तो वो रीजन क्या होगा बताओ, वहां पे देखो एक तो रिज बन जाएगी, वहां पे छोटे छोटे माउंटेन्स बनेंगे, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। कि आप देखोगे ना ऊपर से लेके नीचे तक जो अपना आर्कटिक ओशन से लेके बोवेट आइलैंड तक क्या बना हुआ है, एक रिज बनी हुई है पूरी की पूरी, है ना। और वहां पे इतनी रिज बनी हुई है तो क्या होगा, तो अगर मान लो इतना वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे क्या आएगा अपना, अर्थक्वेक आएगा। तो ये बात आपको समझ में बैठी कि नहीं बैठी? तो मिड अटलांटिक बेल्ट इट मींस इट लाइज ऑन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इन द ओशियनिक रीजन, तो बीचों बीच है यार, ठीक है। और मीडियम टू हाई इंटेंसिटी के क्या आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं इस रीजन में, ठीक है ना। और ये एक्सटेंड कहां से होता है, वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप ऊपर से लेके अटलांटिक ओशन में बोवेट आइलैंड में नीचे साउथ की तरफ इसका क्या एक्सटेंशन होता है, ये बात ध्यान रखोगे। ये उसका रीजन का क्या एग्जांपल है, उसके एरिया की बात है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, और डिस्ट्रीब्यूशन को ही क्या बोल देते हैं अपन, जियोग्राफी बोल देते हैं। तो ये चीज आप लोग नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो ये बात होगी मोटी मोटी बात, अब देखो एक इसके ब्रांच की भी बात करता है, किसकी ब्रांच की बात कर रहे हैं ये आप नहीं भूलोगे, किसकी ब्रांच की बात कर रहे हैं अपन, जो मिड अटलांटिक बेल्ट है ना, जो मिड अटलांटिक बेल्ट है उसकी एक ब्रांच की भी बात होती है, और वो आप नहीं भूलोगे। व्हेनेवर क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम डेफिनेटली यू विल राइट दिस वन, देन योर जो मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा ज्यादा होंगे। कैसे कि वन ऑफ इट्स ब्रांच एक्सटेंडिंग फ्रॉम नाइल वैली टू द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका आपने सुनी होगी, रिफ्ट वैली कहाँ पे है अपने, कहाँ पे अपने अफ्रीका में है, उसकी लोकेशन बता दो मुझे, देखे कोई है ना, है जो मेरे से जो पढ़ा हुआ है वो तो बता दो यार। ग्रेट रिफ्ट वैली मैंने खूब पढ़ाई है उसके ऊपर जो पाई जाने वाली लेक्स भी बहुत पढ़ाई है, ठीक है ना। तो वो चीजें बताओ, और मुझे ये भी बता दो कि चलो कौन सी लेक है ना, ग्रेट रिफ्ट वैली जो वैली है उसमें सिचुएटेड नहीं है, ग्रेट रिफ्ट वैली बनने से क्यों बहुत सारे लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ये चीजें आप अपना जो प्रीलिम्स वाला पोर्शन था वहां पे अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो बता दो, देखिए कोई कमेंट कर दो यार, कोई पढ़ रहा हो कोई सिंसियर बच्चा तो, ठीक है। तो देखो वन ऑफ दिस ब्रांच एक्सटेंडिंग फ्रॉम नाइल वैली टू द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, तो ये बात उसका एग्जांपल होगी। ये मैप में बता रहा हूँ आपको, डेफिनेटली आपको मैप बनाना आना चाहिए। अगर मैप बनाना नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं अपन। आगे क्या है अपना मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, तो देख लिया था अपने लोकेशन क्या है, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट को क्या बोल देते हैं अपन, मिड इक्वेटोरियल बेल्ट बोल देते हैं, क्योंकि कहाँ पे सिचुएटेड है अपने इक्वेटर पे, तो इसको क्या बोल देते हैं, मिड इक्वेटोरियल बेल्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो अर्थक्वेक यहाँ पे इस रीजन में आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, कौन सी प्रोसेस है यहाँ पे, फोल्टिंग, किसकी किसकी वजह से आ रहे हैं, फोल्टिंग की। और इसके अलावा एक चीज मैंने और काफी ज्यादा बताई थी आपको कि जो भाई साहब हिमालय वाला रीजन है, हिंदू कुश वाला रीजन है, नेपाल वाला जो रीजन है, वहां पे एक वजह से और भूकंप आ रहा है, वो क्या था बताओ, देखे आइसोस्टेटिक डिसएडजस्टमेंट या डिसइक्विलिब्रियम, उसकी वजह से भी क्या आ रहे हैं वहां पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो आइसोस्टेटिक बैलेंस की वजह से आ रहा है, तो इसलिए इसके दोनों रीजन होते हैं। वहां पे एक रीजन जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में जो अपना अर्थक्वेक आने का रीजन है, वो पहली चीज क्या है अपना, फोल्टिंग, क्या है फोल्टिंग, और दूसरी क्या है अपने बताओ देखे, अपना आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज होती है और डाइवर्जेंट भी होती है, और अगर आप थोड़ा सा अगर देखोगे तो अपना जो इंडिया वाला रीजन है वहां पे कौन सी होती है, अपने कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री भी होती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। और 21% के आसपास जो अर्थक्वेक है वो इस रीजन में आते हैं, कितने परसेंट, 21%। और अगर बात करोगे तो कि मतलब इंडियन अर्थक्वेक हो गया, इटली वाला अर्थक्वेक हो गया, तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, अर्थक्वेक के, जो अपना मिड इक्वेटोरियल बेल्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, वो सारे के सारे एग्जांपल इस बेल्ट के हैं। चाइना हो गया, एशिया माइनर हो गया, हिंदू कुश हो गया, हिमालय हो गया, सारे के सारे एग्जांपल क्या है, इस रीजन के हैं, बताओ देखें। तो अगर देखो मान लो, अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो देखो मोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने कर लिए कि नहीं कर लिए, ठीक है। मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन कितने बेल्ट कर लिए अपन ने, 3 बेल्ट के। पहला पहला बेल्ट कौन सा किया अपन ने, सरकम पैसिफिक बेल्ट पहला था। दूसरा कौन सा बेल्ट है बताओ देखिए, मिड अटलांटिक बेल्ट है। तीसरा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, या उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट बोलते हैं। अब इसके अलावा अब ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गया भाई साहब, ठीक है ना, क्योंकि अर्थक्वेक की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कोई फिक्स ये बोल दे कि यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा भाई साहब, ठीक है। क्योंकि जो जियोलॉजी है वो इतना हार्ड टू अंडरस्टैंड है,
ठीक है ना। आप जिस चीज को, जैसे अपन है ना दक्कन के प्लेटों को सब लोग क्या मानते थे, नमस्कार आप स्टेबल सभी मानते थे को। कि यार वहां पे तो क्या होगा भाई तो साहब, आप अर्थक्वेक नहीं सभी आएगा। लोगों का लेकिन प्री भाई का साहब एग्जाम कोई तो ना हो हो गया, गया हमें शानदार अर्थक्वेक आया, ठीक है ना। नमस्कार आप तो ऐसे आप बोल नहीं सकते कि यार ये यहाँ पे क्या होगा, ये फिक्स रीजन है कि दिस ओनली दिस रीजन विल रिसीव द अर्थक्वेक, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये जियोलॉजी है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और तो कोई बार क्या होता है कहीं भी क्या आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। तो ये जो मेजर रीजन है, ये जो मेजर रीजन है उसकी अपन ने फटाफट बात कर लिखते ली। जाना है, इसके अलावा कुछ ऐसे लास्ट माइनर में रीजन फटाफट है, लिख छोटी दोगे आप, छोटी आपका चीजें दिमाग और है, बहुत तेज हो चुका उसकी भी होगा, बात करें। पहला क्या सोचने से होगा, पहले अदर लिख रहे रीजन हो क्या तो होगा, सोचो कितनी बताओ देखिए। स्पीड है, तुम लेकिन वही कहाँ पे अगर क्या आप कर लास्ट दो, क्या कर दो, देखिए एक्सप्लोजन कर दो, बम बम विस्फोट करके जो एटॉमिक बात नहीं परमाणु है। परीक्षण मैंने तो वगैरह एक करते हैं आपको वो जनरल करो, आइडिया वहां पे दिया क्या है होगा, कि सिंपली कैसे अर्थक्वेक कैसे आ चीजों जाएगा। को करना दूसरा है। इस वाटर पेपर रिजर्व 4 के है, बारे में ठीक जो है, कुछ वाटर रिजर्व बताया में क्या, सब यही है डैम सर। डैम बना के ओके उसमें जी, पानी बढ़ थैंक दिया, यू। ठीक है, वाटर लोड पड़ रहा है, ठीक है, वाटर लोड पड़ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, देखें है वहां की जो क्रस्ट स्टेबिलिटी है वहां पे पता उसको है, क्या करेगा, खराब आप करेगा, ये और सोचो उस वजह से कि क्या वहां पे आपको क्या आ पता है जाएगा इस बताओ, इंग्लिश अपने वाले पोर्शन में कितने भूकंप आ क्वेश्चन जाएगा, आएंगे ठीक है। टोटल? फिर क्या कर रहे हो टोटल तुम, एक्सेसिव माइनिंग कर रहे हो भाई साहब, एकदम ड्रिलिंग कर रहे हो, जो अब ऐसे जियोलॉजी है लिखो उसकी देखो, रॉक्स को एकदम कटाई कर रहे हो ढंग से, तो क्या होगा, पक्का वहां पे क्या होगी, जो स्टेबिलिटी है वो इस क्या हो एरर जाएगी, वाले एकदम एकदम पोर्शन में डिफॉर्म क्या हो होगा जाएगी, ना, और क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, वल्केनिक हॉटस्पॉट। अब देखो यार, वल्केनिक हॉटस्पॉट जो एग्जाम्पल होता है वो समझ लेते हैं अपन थोड़ा सा, वल्केनिक हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है। तो देखो वल्केनिक जो हॉटस्पॉट जो कंसेप्ट होता है ना, वो देखो देखो यार, दो चीज होती है, देखो एक चीज होती है अपनी प्लेट मार्जिन, क्या चीज होती है, प्लेट मार्जिन, ठीक है। अब देखो प्लेट मार्जिन का मतलब होता है कि यार आप ये बोलोगे कि जो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक होते हैं तो वो क्या होते हैं कि प्लेट बाउंड्री के आसपास जाते हैं, जैसे एक प्लेट बाउंड्री ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपस में रगड़ होगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अपना अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेट मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लेट मूवमेंट हो रहा है, और प्लेट मूवमेंट हो रहा है, और आप समझ भी जाओगे, ठीक है, प्लेट मूवमेंट प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे, प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, अर्थक्वेक आ गया। समझ में आई आपको ये बात। लेकिन लेकिन अगर बताओ कि मान लो सपोज करो ये कोई प्लेट है, ये कोई सिंगल एक प्लेट है, केवल क्या है, सिंगल प्लेट है, ठीक है, सिंगल प्लेट है, ठीक है। सिंगल प्लेट होने की वजह से सपोज करो सिंगल प्लेट हो रही है, फिर भी इसके बीच में यहाँ पे क्या आ गया बताओ, देखिए यहाँ पे कोई क्या आ गया, अपने अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, ठीक है, या मान लो कोई वल्केनो हो गया, ठीक है। तो आप उसका क्या रीजन दोगे, यहाँ पे उसका क्या रीजन देखो, तो यहाँ पे अगर किसी प्लेट मूवमेंट के या प्लेट बाउंड्री के आसपास नहीं होके एक सिंगल प्लेट के ऊपर बीच में से क्या है अपना अर्थक्वेक या वोल्केनो है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, वोल्केनिक हॉटस्पॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो जब आएगा तो क्या होगा वहां पे अपना, क्या होगा वहां पे, अर्थक्वेक तो जरूर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें प्लेट के सहारे नहीं होगी, यहाँ पे एक सिंगल प्लेट के बीच में भी हो जाती है। जो इसका रीजन जो माना जाता है कि यार वहां पे क्या होती है, अपने जो अपना जो अपनी उसकी जो जियोलॉजी होती है, ऊपर की जो क्रस्ट होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है। और वीक होने की वजह से जो नीचे का जो लावा सॉरी मैग्मा जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्म, और वहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रेशर मारता है, तो कई बार जो उसकी क्रस्टलेस स्टेबिलिटी को तोड़ के क्या जाता है, बाहर आ जाता है। तो उसका जो एक एग्जांपल माना जाता है तो वो क्या होता है, हवाईयन जो अपना जो इरप्शन है वो इसका क्या हो जाता है, वोल्केनिक हॉटस्पॉट का क्या माना जाएगा, एक एग्जांपल माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात किसके बारे में हुई, वोल्केनिक हॉटस्पॉट के छोटा सा कंसेप्ट था ये, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यार, अपने सिलेबस में सीधा दे रखा है क्या, कि इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। तो भाई साहब देखो इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखो भाई साहब पॉजिटिव भी है और क्या है, नेगेटिव भी है। ज्यादा तो मुझे नेगेटिव ही लगते हैं, ठीक है। वो मैंने आगे कुछ और लिखे हैं और कुछ अपडेट किए हैं, सपोज करो कोई मान लो मेजर चीज लिखी हुई है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक को, ज्यादा 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा सा हो सकता है ना, ठीक है, सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ ना, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ, तो देखो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहला जो अपन क्या कर लेते हैं अपन, कि पॉजिटिव इफेक्ट, कि यार क्या करता है पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, कि यार ये की जमीन है ना उसको थोड़ा सा क्या कर देता है, थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, उसको जो क्लाइमेटिक रीजन है उसको क्या करता है, इंपेक्ट करता है, ठीक है। और थोड़ी सी जमीन ऊपर आ जाती है, तो जमीन ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया चीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब नहीं होता कि शॉर्ट साइटेड जो विजन होता है वो उसकी बातें कर रहा है, ठीक है ना। और ना भूकंप आने की वजह से देखो तोड़ फोड़ कितनी होती है, ठीक है, मलबा वलबा डे जाते हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, ट्रांसपोर्ट लाइंस, बिजली लाइन, सब कुछ, अपना टेलीफोन कम्युनिकेशन, सबका सब क्या हो जाता है, अपना डिलीवरी सिस्टम सबका सब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। और अपलिफ्ट द रीजन, तो उसको क्या करता है आगे थोड़ा सा रीजन थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है, तो उसको क्लाइमेटिकली क्या होता है, पॉजिटिवली क्या होता है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ये पर बहुत ज्यादा मतलब कमजोर जो नहीं है, जो अपन को जैसे मान लो कि यार कि मान लो क्वेश्चन आ रहा है तो अपन को लिखना ही है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो बातें हो रही है ये, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नेगेटिव, देखो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव और क्या चीज है, कि एक पॉजिटिव ये बढ़िया चीज है यार, देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है,
भूकंप आने की वजह से तुम क्या लगा सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हो। और ये अपन क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, किस प्रकार लगा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्मोलॉजी से, या मान लो भूकंप भूकंप आता है तो वेव्स वगैरह वहां कहाँ पर, कहाँ पे फोकस है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे एपिसेंटर है, कौन सी वेव आई, कहाँ पे क्या है, कौन कहाँ की स्टेबिलिटी कमजोर है, कौन सा रीजन कहाँ है ना, इस कहाँ पे कितने सेंटर के कितने मैग्नीट्यूड के भूकंप आ रहे हैं, है ना, नीचे की तरफ से ये है, यहाँ की स्टेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है, सारी की सारी चीजें आप क्या कर सकते हो सिस्मोलॉजी से, आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या लगा सकते हो, उसका पता लगा सकते हो। ठीक है कि नहीं है। अब आ जाओ देखिए नेगेटिव। नेगेटिव तो देखो भाई साहब आपको बताइए, लॉस ऑफ लाइफ बताने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी, हाउस, डैम्स, रिजर्वायर सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, रोक्स हो जाती है, ठीक है, कोर्स ऑफ रिवर चेंज हो जाती है, और सुनामी भी आती है। ठीक है, सुनामी क्या होती है बताओ देखिए। ठीक है, अगर मान लो कि ओशन है तो ओशन में क्या आता है, थोड़ा भूकंप आता है, तो ओशन में भूकंप आने की जो वेव्स क्या होती है, जनरेट होती है, उसी को क्या बोल दिए जाते हैं, अपने सुनामी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़े बहुत मैंने और लिखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पता रहना चाहिए आपको कि इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक और क्या क्या है। तो देखो सबसे पहला जो और है वो है क्या, देखो ग्राउंड शेकिंग। देखो भाई साहब, अब देखो ग्राउंड शेकिंग, मान लो भूकंप आया, सपोज करो क्या है अपना, भूकंप आया, तो ग्राउंड तो क्या होगा, शेक होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे ग्राउंड में हलचल होगी कि नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, अरे आग लग जाती है कई बार भूकंप आने से, कैसे बिजली की लाइन पड़ गई नीचे जमीन पे, ठीक है, आग पकड़ लिया। ठीक है, लैंडस्लाइड एंड मड स्लाइड। लैंडस्लाइड और मड स्लाइड क्या होती है बताओ देखे, कि मान लो सपोज करो कि भूकंप आया, तो भूकंप आया तो क्या होता है कि अपना, जैसे मान लो कि सबसे ज्यादा जो लैंडस्लाइड वगैरह होती है ना, वो अपने क्या होते हैं, जो अपने माउंटेनियस रीजन होते हैं ना, जैसे अपना वेस्टर्न घाट हो गया, अपना क्या हो गया, अपना हिमालयन रीजन हो गया। ठीक है, वहां पे हमेशा क्या होते हैं, चलती रहती है लैंडस्लाइड। और यूपीएससी देखो 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये लैंडस्लाइड के ऊपर, और वो भी मेंस में, वो भी मेंस में। ठीक है ना, लैंडस्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो लैंडस्लाइड भाई साहब, ठीक है, अब देखो यार सपोज करो लैंडस्लाइड होता क्या है कि बहुत ये इतना बड़ा ऐसे माउंटेन है, ठीक है, नीचे से भाई साहब जमीन है ली, तो ऊपर के जो पत्थर लोडे है ना वो नीचे आके गिर जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोल देते हैं। ठीक है, मड स्लाइड मतलब मान लो क्या होता है, मलबा होता है, तो मलबा धीरे धीरे नीचे आता है, उसको क्या बोल देते हैं, मड स्लाइड बोल देते हैं। ठीक है, तो पर ये देखो लैंडस्लाइड और मड स्लाइड है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि यार जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आने के बाद में क्या होता है, इनकी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो उनका अमाउंट ऑफ डेब्रिस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो नीचे जो लोग रह रहे हैं या नीचे मानो साधन वाधन जा रहे हैं, उनके ऊपर सीधा गिर जाते हैं वो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्या होती है वहां की, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है अवेलांचेस। तो अवेलांचेस देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि लैंडस्लाइड में तो क्या मान लो रोग की बात करते हैं कि मान लो आइस ऊपर जितना भी मटेरियल है यार, कोई वेजिटेशन वगैरह वाला, स्नो वगैरह सब नीचे की तरफ जब आ रहे हैं ना सारा का सारा, ठीक है, उसको बड़ी टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एवेलेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, भाई सब जमीन भूकंप आए तो जमीन थोड़ा सा क्या होता है, इधर उधर ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो ग्राउंड डिफरेंशियल क्या हो जाता है, उसका ग्राउंड सेटलमेंट वाला कोज भी इसका एक क्या हो जाता है, रीजन हो जाता है। फिर देखो सुनामी अपन ने पढ़ ही लिया, स्ट्रक्चरल कोलैप्स बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि बहुत सारे स्ट्रक्चर, मतलब देखो एक तो आप लिखो यार बिल्डिंग गिर जाती है, ठीक है, तो बिल्डिंग गिर जाती है तो एक कोज है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स समझो जितने भी स्ट्रक्चर्स है, सपोज करो यार बिल्डिंग आ गई उसमें, कोचिंग आ गई उसमें, ठीक है, उसमें दुकान आ गई, उसमें सिनेमा आ गया, ठीक है, सबके सब तो क्या स्ट्रक्चर है, तो आप एक एक कॉमन वर्ड लिख सकते हो क्या, स्ट्रक्चरल कोलैप्स। ठीक है, अब देखो बस अब फ्लड आ जाती है, मान लो डैम है तो डैम में क्या हुआ, नीचे क्या आ गया, भूकंप आ गया, और भूकंप आने की वजह से वो डैम क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट गया तो पानी का पानी गांव में बिखर जाएगा। ठीक है, और गांव में चला जाएगा तो वहां पे क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी। ठीक है, और लीवी लीवी फेलियर्स, लीवी फेलियर्स जानते हो क्या, लीवी क्या होती है पता है क्या आपको। अरे यार जैसे मान लो कि कोई रिवर चल रही है, सपोज करो ये रिवर चल रही है, ठीक है, तो इसके आसपास में क्या बन जाती है, एक प्रकार की मेड का निर्माण हो जाता है, ऊपर उठी हुई ऐसे मेड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इस इसमें चलती है, तो इसमें क्या होती है, रिवर रिवर चलती रहती है। अब मान लो कि रिवर आराम से कोर्स, रिवर का कोर्स ये है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सीधा रिवर कोर्स है। ठीक है, अब तुमने क्या ला दिया यहाँ पे, अर्थक्वेक ला दिया, तो ये लीवी मतलब ये मेड है वो टूट जाएगी, मेड टूट जाएगी तो उसका पानी इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, अपना अपना क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, फ्लड आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ग्राउंड लर्चिंग, ग्राउंड लर्चिंग का मतलब होता है जमीन का खिसकना होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता रहता है अपने, है ना, तो मतलब जैसे मान लो जमीन ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर मान लो कोई दिक्कत हो रही है तो उसको ग्राउंड लर्चिंग बोला जाता है। अपने ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये देखो मैंने यार आपको 10 और इफेक्ट बता दिए किसके, अर्थक्वेक के। ठीक है, 10 इफेक्ट और बता दिए किसके, अर्थक्वेक के, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिटन इन योर सिलेबस, तो दे माइट आस्क यू डायरेक्टली फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, नो वन नोज, तो इसकी वजह से मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, बताओ मामला बैठा कि नहीं बैठा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो
अपन सिंपल सी किसकी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत है, अपन बात कर लेते हैं किसके, अर्थक्वेक इन इंडिया। तो मोस्ट ऑफ दी जो अर्थक्वेक आते हैं वो किसमें आते हैं, अपने हिमालयन रीजन में आते हैं। और हिमालयन रीजन में क्यों आएंगे, क्योंकि अपने दो प्लेट है, एक कौन सी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक ऊपर की तरफ कौन सी यूरेशियन प्लेट, आपस में दोनों में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। अभी क्या है ये, अभी भी क्या हो रहा है, जो अपने जो पहले जो इंडियन प्लेट थी वो ऊपर की तरफ आ रही थी, कितने रेट से, 5 सेंटीमीटर पर ईयर से, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, इसका रेट थोड़ा मतलब पहले तो 16 भी थी जब ये चालू हुई थी ना ऊपर की तरफ, तो क्या 16 सेंटीमीटर, अभी कितनी है, जैसे 5 सेंटीमीटर पर ईयर है। तो होता क्या है कि जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है वो भी टकरा रही है। तो ये अभी जो जोन है, जो हिमालय वाला जोन है, वो अभी स्टेबल नहीं हुआ पूरी तरह से, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं कि हिमालय की हाइट अभी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी सारी रिवर्स वैली सब क्या है, यंग फेज में है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये प्लेट का जो मेजर जो कोर जोन है ना, वो यहाँ पे आ जाता है अपना, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे प्लेट में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और प्लेट में अगर मूवमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना क्या होगा, अपना अर्थक्वेक आएगा। और हिमालय इसलिए क्या हो जाता है, जियोलॉजिकली क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और अपना जो इंडिया में सबसे ज्यादा भूकंप यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। अब देखो, तो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक क्या आ जाता है, अपना हिमालयन रीजन में आ जाता है। यहाँ पे कौन सी प्लेट बाउंड्री है, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है। कौन कौन सी प्लेट बाउंड्री कन्वर्ज कर रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। कुछ जगह 5 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मान लो अपने तो 1 सेंटीमीटर क्या है पर ईयर के हिसाब से क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात में क्या होता है, अपना जो पेनिनसुलर प्लेटो है, कौन सा प्लेटो है अपना, पेनिनसुलर प्लेटो है, उसको क्या माना जाता है, अपने स्टेबल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो पेनिनसुलर प्लेटो ये है, उसका जो कार्बोनिफेरस के युग में क्या हुआ था उसका बताओ, देखे है नहीं, सॉरी क्रीटेशियस युग में उसका क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। और क्रीटेशियस युग में जब ओरिजिन हुआ था तो उस क्रीटेशियस युग से कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो अभी तक उसकी जो जियोलॉजी है वो क्या हो चुकी है भाई साहब, अपने स्टेबल हो चुकी है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगी, अपनी जियोलॉजी स्टेबल हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब ये है कि मान लो पेनिनसुलर इंडिया वाला क्या है तुम्हारा, स्टेबल है। लेकिन एक बार वहां पे डैम में मैं बता रहा था ना आपको, वहां पे क्या हो गया था, एक बार अर्थक्वेक आ गया था, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया तो जो अपना मिथ था ना, अपना मिथ क्या था, ये जो अपना पेनिनसुलर ब्लॉक है वो तो भाई साहब क्या है, पूरी तरह क्या है, स्टेबल है। तो फिर लोगों ने उसको रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो रिसर्च करना स्टार्ट किया तो क्या पता लगा, पता है आपको, कि एक फोल्ट है, एक फोल्ट बन रहा है। एक फोल्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ पे, अपना जो अपना कृष्णा भीमा रिवर जहाँ पे बहती है ना, जो लोतुर ओसमाबाद रीजन है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। तो वहां पे एक फोल्ट का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और उस फोल्ट की वजह से जो क्या होता है, वहां पे भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो ये बात क्या हुई उसकी, अपन ने उसका बेसिक देख लिया कि यहाँ पे क्यों भूकंप आया, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि अब देखो सिंपल सिंपल बातें, कि इंडिया में जो अर्थक्वेक है ना, वो मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एमएस के स्केल, ठीक है। एमएस के का पूरा नाम क्या है, मेदवदेव स्पोनर कार्निक स्केल। कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1964 में। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं अपन, एमएसके 64, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन मेजर द स्केल इन द इंडिया अर्थक्वेक, ठीक है। अब देखो, आ जाओ, देखो स्केल इज द बेस्ड ऑन दी, कहाँ पे, अपना जो मॉडिफाइड मर्केली स्केल है, इसके आधार पे इसको क्या है, बेसिस माना, ठीक है। अब इसका ध्यान रखोगे तुम लोग कि क्या 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 है, उसको मॉडिफाइड मर्केली स्केल के ऊपर क्या है, बेस है, ठीक है। और ये क्या करती है, तो फिर क्या करती है, अब देखो, फिर मर्केली स्केल है, मर्केली क्या करती है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी करती है। तो उसमें देखो रोमन न्यूमेरिकल्स होंगे, रोमन न्यूमेरिकल्स कितने होंगे, 1 से 12। ये सारी की सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सारी की सारी चीजें कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब ये किसको मेजर करता है, मैंने बताया था आपको, इंटेंसिटी करेगा। तो इंटेंसिटी में क्या करेगा, वो एनर्जी को करा, तो ये किसको करा था, डिस्ट्रक्शन को। डिस्ट्रक्शन मतलब ये लॉसेस को क्या करेगा, फाइंड करेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया और बेस्ड इन द स्केल, तो पहले यार 5 थे, ठीक है ना। एक जोन 2 और जोन 1 भी था। लेकिन वहां पे क्या था कि जोन 2 और जोन क्या थे, वहां पे छोटे मोटे ट्रिमर्स वगैरह आते रहते थे। तो आजकल इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो आज बेल्ट हो रहे हैं ना, वो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। कौन सा, जोन 5 है, जोन 4 है, जोन 3 है और जोन 2 है। तो जोन 5 में कितने एमएस के वो आते हैं बताओ, देखिए 9 के आते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये मतलब एमएस जो जोन 5 में कितने 9 के आते हैं, इसमें कितने के आते हैं, एमएस के 8 के आते हैं। और इसमें कितने के 7 में, और एमएस के 6 या उससे थोड़े से नीचे की तरफ आते रहते हैं, वो जोन 2 में क्या आते रहते हैं, इतनी इंटेंसिटी के क्या आते रहते हैं, अपने अर्थक्वेक आते रहते हैं, ठीक है। तो कितने जोन है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। जोन 5 है, जोन 4 है, जोन 3 है और जोन क्या है, 2 है। 4 जोन हो गए अपने, ठीक है। ये बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी आप लोगों को, ठीक है। अब देखो जोन जो 5 है उसमें कितनी इंटेंसिटी, एमएस के 9, एमएस के 8, एमएस के 7 और एमएस के 6। ये बात समझ में आएगी नहीं। अब जोन 5 हो गया, तो जोन 5 अभी देखेंगे अपन, देखो कहाँ कहाँ है। तो जोन 5 के आसपास ही क्या हो जाता है, जोन 4 है, ठीक है। अब देख लेते हैं ना, ठीक है। और ये जोन 2, जोन 2 को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो अपन लोकेशन देख लेते हैं एक बार, है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जोन 5 के, ये देखो यहाँ पे देखो मीडियम इंटेंसिटी के आते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे थोड़े हाई इंटेंसिटी के पंजाब और हरियाणा में हो गया,
ठीक है। अब देखो आगे, देखो जगह देख लो यार, क्योंकि यहाँ पे देखो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री वाला चक्कर है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते रहते हैं। और कौन कौन से बताओ, देखे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, नॉर्थ बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल, हिमाचल, कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये मतलब जोन 5 में केवल ये नहीं है केवल हिमालय आ रहा है, ठीक है, अपना अंडमान और निकोबार भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी क्या है अपना अर्थक्वेक है वो ज्यादा आते हैं, ठीक है, कच्छ में भी भयंकर भूकंप आते हैं। तो वो सारी की सारी ऐसी जगह जहां पे जो 9 वाला पार्ट है, एमएस के 9 वाला, जितने भूकंप आ सकते हैं तो उनको सारों को बन किस में ले लिया, जोन 5 में ले लिया। बताओ दिक्कत है क्या किसी को? अरे किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये सारे के सारे अर्थ के क्या जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला रीजन तो अब मैंने बताया था, तो जोन जो 4 होगा ना, वो क्या होगा, वहां पे कितनी इंटेंसिटी होगी, एमएस के 8 होगी, और जो 5 वाला एरिया है उसके आसपास के रीजन को क्या कर लेते हैं अपन, असिमिलेट कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, यूके, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे अपने जिसमें देख लोगे राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये वाला, और यहाँ पे देखो ये वाला बढ़िया रीच है, थोड़ा जहाँ पे कम आते दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज करते क्या हुआ, हमने इंडिया का कितना परसेंट एरिया कवर करता है ये वाला जोन 2 और जोन 1, अपना 46%, ठीक है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लक्षद्वीप और मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू आता है। वो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू कौन से जोन में आ जाता है, जोन 2 में आ जाता है। बताओ देखिए, ठीक है। ये बताओ किसी की दिक्कत है क्या? सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें ज्यादा देखो समझने वाली चीज थी, में स्केल के बारे में हमने बता दिया, आप स्केल के बारे में बता दिया आपको अच्छे से, ठीक है ना। स्केल के बारे में मैंने क्या कर दिया, अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब देखो ये मैंने देखो एक मैप लगा दिया है। अगर मान लो अर्थक्वेक में इंडिया की बात करें तो एक मैप बनाना, और ठीक है जोन की बात आप काट कूट के जोन अपना काट कूट के आ जाओगे, ठीक है ना। तो देखो जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ठीक है। तो जोन 5 देखो कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, ये और इधर की तरफ भी जोन अपना 5 है। यहाँ पे भी क्या है, जोन 5 है, ठीक है। जोन 4 इसके पास में, ये बाकी का जो बच गया जो 4 हो गया, ठीक है। ये देखो सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट किस में आता है अपना, ध्यान रखना जोन 5 में आता है। डायग्राम बहुत अच्छा है, देख लेना, बहुत क्लियर डायग्राम है, ठीक है ना। अब देखो जोन 3, ये जोन 3 वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है, 3 3 3 3। और अपना जोन 2 में मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, राजस्थान और पंजाब और ये थोड़ा वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, ये सब किस में आ जाते हैं, जोन 2 में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा डायग्राम है, एक बार देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कंसेप्ट थे मैंने इसके वो सारे आपको क्या कर दिए हैं, समझा दिए, ठीक है। तो अर्थक्वेक वाली बात कर ली नहीं कर लिया आपने? अरे जो इंडिया में अर्थक्वेक कैसे आते हैं आप सारी बात करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, सारी बात कर लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, है। ठीक है, फिर आ जाओ देखें। अब देखो यार, थोड़ा सा अपन देखो थोड़ी सी चीजें बात कर लेते हैं, थोड़ी सी प्लेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार होता क्या है, देखो ये कौन सी प्लेट है बताओ, देखें ट्रांसफॉर्म प्लेट है। ट्रांसफॉर्म प्लेट में मैंने क्या बोला था, मूवमेंट कैसे होता है भाई साहब, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। एक प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, भूकंप नहीं आएगा इसमें, देखो यहाँ पे रगड़ की वजह से क्या जाएंगे, अर्थक्वेक आ जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, देखो अर्थक्वेक विद इन द क्रस्ट, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, इधर आसपास में आ रहे हैं, तो एक तो ट्रेन्स बन जाएगी, ठीक है। और वालू यहाँ वाला जो हिस्सा है तो वो क्या हो जाएगी बताओ, देखें देखो एक चीज ये होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी आगे पढ़ लेंगे वो चीज, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों दूसरे दूसरे क्या जा रहे हैं, ये प्लेट भी इधर जा रही है, और अभी बेनी ऑफ जोन की बात कर रहा हूं, बताऊंगा आगे। तो एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, नीचे से क्या होता है, देखो ये क्या है, इधर मेघमा है, तो मेघमा तो वो क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो रिज, रिज का मतलब क्या होता है अपना, छोटे छोटे माउंटेन का जो क्या होता है शेप लेगी छोटी लंबी एक जो माउंटेनियस चेन होगी, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, रिज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। दोनों प्लेट आपस में आके टकराई, टकरा के एक प्लेट जो भारी होगी वो नीचे चली गई, एक प्लेट ऊपर आ गई, तो बीच में क्या किसका निर्माण हो जाएगा भाई साहब, ट्रेंच का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो बता रखा है इसने, ठीक है ना। और ये वाली प्लेट में क्या दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो नीचे से क्या आ जाएगा अपना मेघमा ऊपर आ जाएगा, और मेघमा ऊपर आने की वजह से क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बताओ, देखिए रिज का। तो ये कौन सी प्लेट है बताओ, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, एक कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, ये वाले क्या है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो बताओ ये बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? अरे ये थोड़ा देखो प्लेट टेक्टोनिक बार बार आ रहा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा ये बता देता हूँ आपको। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब देखो आगे देख लेते हैं अपन थोड़ी सी। तो देखो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो वो देखो डाइवर्जेंट होती है वो क्या होती है, स्प्रेड होती है ना। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में सबडक्शन होता है। सबडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक प्लेटें हैं, एक प्लेटें हैं, जो भी भारी होगी वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया,
सबडक्शन मतलब नीचे चले जाना, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, सबडक्शन हो जाएगा। सब तो क्या होगा, इसमें स्प्रेडिंग होता है, इसमें सबडक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में लेटरल स्लाइडिंग होती है। सही बात है, दो प्लेटें ऐसे रगड़ करती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल स्लाइडिंग। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। आगे जो इफेक्ट क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, देखो स्प्रेड कर रही है, स्प्रेड करी, जैसे मान लो ये प्लेट है, तो ये स्प्रेड कर गई, स्प्रेड करने से क्या हुआ, नीचे से क्या आ गया, मेग्मा आ गया, मेग्मा के ऊपर क्या बन गया, माउंटेन का निर्माण कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री करते हैं। सबडक्शन में क्या होगा, ये तो इसके नीचे चला गया, ठीक है, तो इतना सरफेस कम हो गया यार, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, मतलब न तो कोई डिस्ट्रॉय होता है न कुछ इससे बनता है, ठीक है, न तो कंस्ट्रक्टिव है न डिस्ट्रक्टिव है। वो कौन सी प्लेट है, अपने अपने ट्रांसफॉर्म प्लेट है, उसको शियर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे देखो कौन सी टोपोग्राफी बनती है, डाइवर्जेंस से रिज बन जाती है, रिफ्ट बन जाती है, इससे भी क्या बन जाती है, ट्रेंच बन जाती है। उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं से केवल भूकंप आते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी डाइवर्जेंट में यस होती है और कन्वर्जेंट में भी हो जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्म में कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती, केवल और केवल यहाँ पे क्या आ सकते हैं, भूकंप आते हैं। बाकी आप देखो ये आराम से डायग्राम देख लो, रिज कैसे बन रही है, ट्रेंच कैसे बन गई, पहले वाले में देख लिया आपने, है ना, ठीक है। तो ये बातें अपने किसकी होगी, मोटी मोटी, अगर प्लेट टेक्टोनिक के बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए यार, कि दो तीन प्रकार की प्लेटें होती है, कैसे कैसे मूवमेंट होता है, किससे क्या बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अपन देखो सारी की सारी जो अर्थक्वेक है ना यार, जो अर्थक्वेक जो आ ही रहा है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो इम्पैक्ट रोल है ना, वो किसका है, अपने प्लेट टेक्टोनिक का है, प्लेट्स का ज्यादा रोल है इसमें। तो इस वजह से ये पढ़ना क्या होता है, थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो अब देखो यार, अपने एक क्या होता है, एक कंसेप्ट और है जो थोड़ा अपन कर लेते हैं। तो देखो एक कंसेप्ट अपन ने नहीं कहता, एक होता है बेनियोफ जोन, वेडेटी बेनियोफ जोन एक कंसेप्ट चलता है। तो उसमें होता क्या है, देखो ये जो जोन होता है वो पाया जाता है कब, 300 से 700 किलोमीटर, कहाँ पे, 300 से 700 किलोमीटर में, ठीक है। देखो 300 से 700 किलोमीटर बात आते हैं, आप किसकी बात करोगे, प्लूटोनिक अर्थक्वेक की बात करोगे, डीप अर्थक्वेक की बात करोगे, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, डीप अर्थक्वेक यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और देखो वेडियफ बेनियोफ जोन होता क्या है, एक्चुअली एक्चुअली ध्यान रखना, ये क्या होता है, जोन ऑफ सबडक्शन होता है। क्या होता है, जोन ऑफ सबडक्शन होता है। तो जिसमें होता क्या है कि जो एक प्लेट जो भारी होती है वो क्या जाती है, नीचे जाती है, ठीक है। एक प्लेट जो भारी होती है वो क्या जाती है, नीचे जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोल देते हैं, बेनियोफ जोन बोल देते हैं। तो ये देखो देखो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये ओशनिक प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट कहाँ चलेगी, ये देखो नीचे चलेगी, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोल देते हैं अपन, बेनियोफ जोन बोल देते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, थोड़ी सी चीजें, कि सपोज करो ये प्लेट क्या है, ए है, ठीक है, प्लेट ए है। तो सपोज करो प्लेट ए क्या है, ओशनिक प्लेट है, क्या है, ओशनिक प्लेट है। तो अगर ओशनिक प्लेट है तो क्या होगी, ये मोर डेंस होगी, क्या होगी, मोर डेंस होगी, ठीक है। और एक ये क्या है, अपने एक प्लेट, ये कौन सी प्लेट है, देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो मतलब क्या क्या हुआ ये, ठीक है, ये कौन सी प्लेट, इसमें क्या होगी, लेस डेंस होगी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ज्यादा डेंस होगी ना, वो कम डेंस के नीचे जाएगी, ठीक है। तो इस ये मान लो सपोज करो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। तो ये क्या है, ओशनिक प्लेट है, ये ज्यादा डेंस है, तो ये इसके नीचे चलेगी, ठीक है, ये इसके नीचे चलेगी। ये क्योंकि क्यों चली जाएगी, क्योंकि ये मोर डेंस है, ठीक है, मोर डेंस है। और ये क्या है, लेस डेंस है। अब ये बोला ही जाता है कि यार जो जाती है ना, ये जो जाती है ना, ठीक है, नीचे की तरफ, ये कौन कितने एंगल पे जाती है, 45 डिग्री के ऊपर। कितने डिग्री के नीचे जाती है, 45 डिग्री के ऊपर। और ये किसने बताया था, आपने, बेनियोफ ने बताया था। ये चीज किसने बताई है, बेनियोफ ने बताई थी। अब ध्यान रखना आप एक चीज, कि सपोज करो नीचे जा रही है। अब मैंने क्या बताया था आपको, 100 किलोमीटर तक तो क्या है बताओ, अपना लिथोस्फीयर है। किस क्या है, 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर है। और 100 किलोमीटर से नीचे की तरफ क्या है बताओ, देखिए अपने एस्थेनोस्फीयर है, एस्टोनोस्फीयर। तो अब देखो यार, एस्टोनोस्फीयर, तो एस्टोनोस्फीयर में मैंने क्या बोला कि इसको क्या बोला जाता है, मैग्मा चेंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्मा चेंबर बोला जाता है, ठीक है। और वहां पे बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है, और वहां पे बहुत गर्म लावा है, सॉरी मैग्मा है, ये आपको पता ही है। तो वहां पे ये कंकड़ पत्थर क्या होंगे, नीचे जाके यहाँ पे क्या होंगे, तरल पदार्थों में एकदम घुल जाएंगे। फिर ऊपर की तरफ उनका क्या होगा, इरप्शन होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था बेनियोफ जोन, अगर पूछा जाए तो आप बता दोगे, मैंने अच्छे से लिख के आपको समझा दिया है, ठीक है। तो देखो ये अपना कौन सा टॉपिक पूरा हो गया, कौन सा टॉपिक पूरा हो गया बताओ, देखिए मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। तो अपन ने क्या कर लिया बताओ, देखिए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को अपन ने क्या कर लिया बताओ, देखिए फिनिश। ठीक है कि नहीं है ना। और बहुत ही अच्छे से आपने समझा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से अपन ने समझा है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आगे अपन अलग टॉपिक के साथ, ठीक है कि नहीं है ना। और पढ़ते रहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच है, राम राम जी एकदम, ठीक है भाई। ये पेन में चिपका देता हूँ, थैंक यू।